कि हमारे भी कमेंट में बहुत आता है कि अरे मैं तो वहाँ बैठा था, ये करा था, मैंने 36 बार गया हूँ, 36 बार होके आ चुकी हूँ लड़के लड़कियाँ। पहले तो यही बात है कि जो कहता है कि मैं 36 बार गया हूँ या मैं 38 बार गया हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ब्रो, जब तुम्हारे साथ होगा तो तुम बताने लायक नहीं रहोगे, और जब वो तुमको दिखना चाहेगी तब तुम उन्हें देखोगे। जब वो तुम्हारे साथ कुछ करेंगी तब तुम्हें एहसास होगा कि हम गलत जगह आ गए हैं। मैं 2014 में गया था लंबीधार, तब तक मेरा भी यही बिलीफ था, अरे कुछ नहीं होता। तो मैं जैसे ही घर आके मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई साया बगल वाले बेड पे बैठा हुआ है, बिल्कुल डार्क ब्लैक साया, और वो किसी लेडीज का था। वो साया कब उधर से खिसक के आया और मेरे से टकरा के, जैसे कहते हैं ना बॉडी के आर पार हो जाना, इस तरह करके टकरा के निकला, और फोन मेरा नीचे गिरा और मैं भी फर्श पे गिर गया। उसके बाद मुझे सीधा 2 दिन बाद होश आया। एक जो वहाँ का सुपरवाइजर है वो आज भी वहीं रोड पे ही घूमता रहता। मतलब इस घटना का जो सुपरवाइजर है उस टाइम का, वो आज भी जीवित है और हमारे मसूरी में है। हाँ है। और आज के टाइम में आपका कहना मतलब है वो भीख मांग रहे हैं रोड पे। जैसे हॉरर मूवीज में नहीं दिखाते, पुराना कब्रिस्तान प्लस के पुराने साइंस बने हुए, जीसस के साइंस बने हुए, गेट पे ताला मारा हुआ, उसको लाल कपड़े से बांधा हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा भागो। क्योंकि मैं इतने नीचे आ गया और मुझे लाइन से दूर तक कवर दिख रही, और सड़क कहाँ है। कोई कहता है कि सोल का वेट 21 ग्राम होता है, ठीक है, जो कि आज की साइंस नहीं मानती। जब मैं आँख खुली मेरी, मैं आईसीयू में था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ था मुझे, तो उन्होंने कहा भाई कुछ टाइम के लिए आप जा चुके थे। नहीं पता लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं सो रहा हूँ, किसी ड्रीम में हूँ, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। स्पीड का वहाँ पे बहुत है। एंटिटी से ज़्यादा वहाँ पे जो है परियों का वास। हाँ, ये बोलते हैं परिटी बम्बे की परियों का वास। उसे हम कह सकते हैं परियों का पहाड़। बल्कि जो मसूरी के लोकल्स हैं वो ये बताता है कि हमने रातों को वहाँ पे परियां नाचती हुई देखी। तो एक प्लेस का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जो कि ये कह सकते हैं हम पूरे इंडिया की सबसे हॉन्टेड उत्तराखंड में है। वो चंपावत के पास मुक्ति कोठारी। उसमें काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी सालों पहले एक डॉक्टर आया। आप उसके पास इलाज कराने गए, वो आपको आपके मरने की तारीख बता देता था कि आप इतनी तारीख को मर जाओ। उसने हॉस्पिटल में एक ऐसा रूम बना रखा था कि जिस तारीख को वो आपको बताता था कि आप मर जाओगे, उस तारीख को वो उस रूम में ले जाके आपको मार देता था। आगे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो या अभी तक तुमने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाते रहें। वीडियो कैसा लगा या क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए या जो भी तुम्हारा फीडबैक है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर तुम्हें ऑडियो पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो हमारा चैनल स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लो। नाउ एंजॉय द पॉडकास्ट। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। जैसा कि आपको पता है, हमारे शो पे रियल स्टोरीज रियल पर्सनैलिटीज़ के साथ दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और कॉन्वर्जेशन भी अनफिल्टर्ड होती है और अनस्क्रिप्टेड होती है। पिछले कुछ दिनों से हमारे हॉरर कंटेंट पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आप लोगों का। बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कमेंट्स बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। तो उसी का जवाब देने के लिए और ऐसी न्यू स्टोरीज़ हमारे देहरादून की और न जाने इस इंडिया की अलग अलग स्टोरीज़ को आज हम कैप्चर करने वाले हैं, सुनने वाले हैं और पता करने वाले हैं एक्चुअली वहाँ पे क्या है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो ऑलरेडी इस शो पे एक बार आ चुके हैं और ये इंडिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इनका जो रिकॉर्ड है वो उमलिंगला पे सोलो कैंपिंग का है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर तुम्हें वाला पूरा इनकी जर्नी सुननी है ना, कैसे इन्होंने करा, वो जर्नी अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है और ऐसी है कि यार तुम मोटिवेट हो जाओगे जाने के लिए। कल को तुम्हें भी मन करेगा कि मैं भी निकल लेता हूँ लद्दाख बाइक उठा के, मौसम वैसे ही बना हुआ है। तो तुम ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, तुम वो चैनल वो वाली वीडियो तुम देख सकते हो। प्लीज़ वेलकम मिस्टर हारून भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और शुक्रिया दोबारा से बुलाने के लिए। अरे बस, पिछली बार मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, इसलिए मेरे को दूसरी बार यहाँ पहुँचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी। नहीं ये तो बात है। और हारून भाई को हमने बस बोला रात में कि हारून भाई एक शूट करना है, ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं, हॉरर कंटेंट के ऊपर हमें बात करनी है। क्योंकि हारून भाई ने, आपने पिछली बार भी बताया था कुलधारा के बारे में, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी। और रिसेंटली इनके, अगर आप इंस्टाग्राम पे फीड पे देखोगे, जो रियल बेस में करंटली चल रहा होता है ना, इनकी फीड पे आपको वही दिखेगा। जैसे पीछे प्रोटेस्ट का भी इन्होंने काफ़ी कुछ कवर करा था। उससे पहले देहरादून की बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, स्टोरीज़ हैं, जैसे परी टिब्बा हो गया, लंबी दारा माइंस होगी, जो उन्होंने खुद एक्सप्लोर कर रखी हैं और काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। और तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इनसे बातें करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि अपने देहरादून में, मसूरी में, आसपास के एरियाज़ में, और जो इनकी पर्सनल स्टोरीज़ हैं हॉरर की जो भी हैं, आज ये हमें बताएंगे। और नई कुछ चीज़ें सुनने को आज मिलने वाली हैं। तो हारून भाई तैयार हो आज आप? बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग से अलग मेरे कुछ और भी शौक हैं, जैसे कि नई जगह एक्सप्लोर करना। मुझे हमेशा कुछ एक्साइटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मोटो व्लॉगिंग से या राइडिंग से ही है, कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसमें से मेरा एक पार्ट ये भी है कि मेरे को अबैंडन्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और हमेशा मैं किसी एक नई चीज़ की फिराक में रहता हूँ कि मुझे क्या पता यहाँ पे कुछ नया देखने को मिले।
तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ट्रैवल करता हूँ, और जहाँ मेरे को कोई अबेंडन जगह दिखती है मैं उसमें सट से घुस जाता हूँ और उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देता हूँ। अब बेसिकली मेरी शुरुआत हुई थी लंबीधार से ही हुई थी मेरी शुरुआत भी। लंबीधारा के माइन सबसे पहले हम लंबीधार माइंस की ही करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे भी कमेंट में बहुत आता है कि अरे मैं तो वहाँ बैठा था, ये करा था, मैंने 36 वहाँ बार तो गया हूँ, 36 बार होके आ चुकी लड़के हूँ मैं लड़कियां वहाँ कि से। हमने वहाँ दारू भी पी तब भी कुछ नहीं हुआ, और ये नहीं है वो। और इसके बारे में आप बेहतर बता पाओगे क्योंकि आपकी अपनी स्टोरीज भी बहुत सारी हैं, तो प्लीज़ बताओ यार। पहले तो यही बात है कि जो ये कहता है कि मैं 36 बार गया हूँ या 38 बार गया हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ब्रो जब तुम्हारे साथ होगा तो तुम बताने लायक नहीं रहोगे। बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल एज स्ट्रेट एज सिंपल है, क्योंकि ये चीज़ें कोई गली का गुंडा नहीं है जिसके तुम 2 थप्पड़ मार के भाग गए। जब वो एक्शन पे आएंगी तो तुम्हारा रिएक्शन ऐसा होगा कि तुम किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहोगे। बिल्कुल सही। और जब वो तुमको दिखना चाहेगी तब तुम उन्हें देखोगे, जब वो तुम्हारे साथ कुछ करेंगी तब तुम्हें एहसास होगा कि हम गलत जगह आ गए हैं। तो जब तक वो कुछ नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है। ये संसार इतना बड़ा है, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ है। ये तो है। और इतनी सारी चीज़ें जो हैं हिडन है, हम उनके बारे में अभी तक जानते भी नहीं है। तो ये कहना कि मैं 36 बार गया हूँ 35 बार गया हूँ, जब वो तुम्हें दिखना चाहेंगे ना तब तुम किसी को बताने लायक ही नहीं रहोगे भाई। ये तो है। अब मेरी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? मैं 2014 में गया था लंबीधार। तब तक मेरा भी यही बिलीफ था, अरे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं भी लंबीधार मुंह उठा के अकेला चल दिया था, और लोगों की तरह मुंह उठा के मैं अकेला चल दिया। ठीक है। अब मैं पहली बार लंबीधार जा रहा हूँ, मेरे को लोकेशन वगैरह कुछ नहीं पता थी। ठीक है। मैंने गूगल मैप में डाली, 2014-15 की बात है, मैंने गूगल मैप पे उस टाइम लंबीधार बहुत अलग दिखता था, जैसा आज की डेट में दिख रहा है। वहाँ पे लोगों ने स्टिकर्स वगैरह बना दिए, आई लव यू सुमन, अरे यार क्या है ये। ठीक है। कोई वहाँ पे दारू पी रहा है बैठ कर। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे बेसिकली वो ऐसा लगता था कि हम सचमुच में एक किसी हॉन्टेड प्लेस पे खड़े हुए हैं। अब तो वो किसी मूवी का सेट लगता है जिस हिसाब से। कैसा लगता था पहले? मतलब ऐसा लगता था कि जंगलों से घिरी हुई कोई जगह, पहाड़, मतलब पहाड़ के जो उसका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर से ना धुएं वाले बादल निकल रहे, तो एक अलग ही फील आता था। और मैं जब पहली बार गया था तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी घूमती देख के कि मैं ये सही जगह आ भी गया हूँ या नहीं, या कहीं और ही पहुँच गया मैं। और मैं अकेला था, तो मैं जब मैं पहली बार गया, मैं वहाँ पर घूमा फिरा, तो मेरा भी यही बिलीफ था, अरे क्या हुआ, मैं तो घूम के आ गया, कुछ भी नहीं है। और सीरियसली में वहाँ कुछ नहीं हुआ। चीज़ें जो होती है ना बाद में शुरू होती हैं। इंस्टेंट एक्शन जब होगा तो फिर तो आपको ही उठाने के लिए लोगों को आना पड़ेगा। सही बात है। और जो बाद का रिएक्शन होता है ना उसमें सब लोग विटनेस करते हैं फिर उसे। क्यों? क्योंकि तब आप 4 लोगों के बीच में होते हैं। तो मैं जब वहाँ था, वहाँ कुछ नहीं हुआ, और मैं बड़े चौड़े में मैंने कहा आज तो मैं लंबीधार घूम गया, कुछ नहीं है वहाँ। जबकि मैं उसको ऑलरेडी इंटरनेट पर सर्च कर चुका था, टॉप 5 हॉन्टेड प्लेस में आती थी वो इंडिया की। हाँ, अभी भी आती है। अभी भी आती है, उस टाइम पे भी आती थी। तो मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा मैं होके आ गया, कुछ नहीं है वहाँ, अकेला गया मैं। अफवाह है लोगों की, तो आपको ये लगा? अफवाह है लोगों की, मुझे ऐसा ही लगा बेसिकली। जब कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, मैं भी इन्हीं लोगों में से एक था। 36 बार होके आ गया। हाँ, मैं कमेंट्स आते मेरे बोला तो अभी जब मेरा एक्सपीरियंस आएगा ना सामने तब इन्हें पता चल जाएगा कि 37वीं बार क्या होगा। 36 बार तो हो गया, 37वीं बार जो होगा ना वो फिर 38वीं बार होने लायक नहीं रहेगा। सही बात है। तो मैं जैसे ही घर आया, घर आ गया, मैं बैठा और मैं फ़ोन चला रहा था। अच्छा। हमारे घर में 2 बेड है, एक इस साइड है, एक ही रूम में 2 बेड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। तो मैं अपने बेड पे बैठा हुआ फ़ोन चला रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई साया बगल वाले बेड पे बैठा हुआ है। अच्छा। बिल्कुल डार्क ब्लैक साया, और वो किसी लेडीज़ का था। ओके। तो जैसे तिरछी नज़र होती है ना अपनी साइड से, हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो मैं ऐसा देखा, तो मेरे को ऐसा एक बार को ऐसा लगा, मैंने क्या पता वह में छोड़ो यार, लेट इट भी। क्यों? क्योंकि जब आज तक हमने देखा ही नहीं तो पहली बारी में वहम ही लगेगा। मैं फिर फ़ोन चलाने लग गया। वो साया कब उधर से खिसक के आया और मेरे से टकरा के, जैसे कहते हैं ना बॉडी के आर पार हो जाना, इस तरह करके टकरा के निकला, और फ़ोन मेरा नीचे गिरा और मैं भी फर्श पे गिर गया। अच्छा। पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया कि इसको कुछ हो गया। अच्छा। उसके बाद मुझे सीधा 2 दिन बाद होश आया। 2 दिन बाद? क्या 2 दिन बाद होश आया मुझे कुछ नहीं पता उस बीच में क्या चल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। जब 2 दिन बाद मुझे बल्कि आसपास के मौलवी बुला लिए, कोई मेरे कान में कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। इसका विटनेस हर कोई करता है, ठीक है। अब बल्कि अगर इस आधे से ज़्यादा लोग इस चीज़ को भी ये बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, और मैं अभी अपनी मम्मी को कॉल लगा के ये बात पूछवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वही मेरे को फिर संसारपुर ले गई थी। संसारपुर में कोई झाड़ फूक वाले बाबा हैं, उन्होंने मेरा वहाँ झाड़ फूक किया। उसके बाद तीसरे दिन मेरे को होश आया था, जब मेरा बुखार डाउन हुआ था। नहीं तो मेरे को बुखार 102 पार कर चुका था। बल्कि जब मैं बेहोश हुआ था उसके बाद मेरे को डॉक्टर के यहाँ ले गया, डॉक्टर के पास भी ले गए, तो उन्होंने कहा था भाई इसका तो बुखार बहुत ऊपर निकल चुका है, कि या तो इसे भर्ती करो। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत गलत जगह चला गया। अच्छा। तब मेरे से जब बाद में पूछा गया भाई तू कहाँ गया था,
उन्होंने ही पूछा जिसने मेरे साथ झाड़ फूक करी थी, तब मैंने बताया मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने कहा वो तेरे साथ आ गई, ओहो, लंबी तेरा माइंड से वो चीज़ आपके साथ लग गई, वो मेरे साथ आ गई। किसी औरत का साया लग गया आपके वो पीछे। किसी लेडीज का साया था। अब इतना तो उन्होंने मुझे डीपली नहीं बताया कौन है क्या है, उन्होंने बोला कि दोबारा मत जाना। दोबारा मत जाना। अब हम तो ठहरे जेंजी, हमारे तो कीड़ा काटा दोबारा। मैंने कहा नहीं यार कुछ तो होगा, मैंने कहा जाएंगे। खैर मैं उसके बाद मैंने कुछ साल नहीं गया, मैं कुछ साल नहीं गया। पर ये बेसिकली उन लोगों के लिए थी ये लाइन जो कहते हैं मैं 36 बार गया कुछ हुआ नहीं। मैं तो बच गया जैसे तैसे, वरना मेरा तो नंबर लग चुका था। बिल्कुल सीरियसली मैं लग चुका था। क्योंकि मेरे को इतना तेज बुखार था कि आस पास वाले भी देख रहे थे कि ये भाई हो क्या गया इसके साथ अचानक। कल तक ये लड़का सही था और अभी इसको एकदम से ऐसे हो गया। बल्कि कुछ को तो ऐसा लगा मैं मर ही गया, अरे वाह। कुछ को तो ऐसा ही लगा कि मैं मर ही गया। और वो जिन्होंने मेरी झाड़ फूक करी तो उसने कहा था कि भाई तुम्हारा काम तमाम हो जाता इतनी देर में कि तुम बच गए, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तो इतने इसलिए इस चीज़ को इतना लाइटली कोई भी मत लेना। क्यों, वही बात है, हम किसी इंसान से लड़ सकते, ये चीज़ें इनविजिबल होती हैं। तो इनविजिबल चीज़ों से आप कैसे लड़ोगे? कहाँ वो पावर्स का कितना डिफरेंस है, जो दिखती ही नहीं उसका आप क्या ही करोगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। और ऊपर से उनकी चीज़ें अलग है, उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, ठीक है। तो एक तो उनको डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना वहाँ जाके। दूसरा, शराब मांस जैसी चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती है, परफ्यूम मिठाई, ये चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती है। कहते हैं ना लोग वहाँ जाके शराब, हम तो वहाँ दारू पी के, हम तो वहाँ दारू पी के आए। ये कमेंट्स भी आते हैं हमें अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे कि हम तो वहाँ पे दारू पी के आए हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग ऐसी बात करते हो। लास्ट टाइम जब हमने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ शूट किया था तो उन्होंने बताया था लंबी तेरा माइंस की अपनी स्टोरी। तो काफ़ी ने कमेंट कर रखा है हमारी स्टोरी पर कि हम तो दारू पी के आए हैं, हम तो रहे हैं। जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती ना, ऐसी पांचों बार हर किसी के साथ सेम चीज़ नहीं होती। आपके साथ हो जाएगी, इनके साथ नहीं होगी, मेरे साथ हो जाएगी, किसी और के साथ नहीं होगी। लेकिन किसी चीज़ को इतना प्रवोक कर देना कि वो एक टाइम पे, क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो पहली बार किसी से गलती हो जाए, हो सकता है वो लोग आपको छोड़ दें, क्योंकि वो कोई शैतानी आत्माएं नहीं है, ठीक है। उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं करा, गलत उनके साथ हुआ था, ठीक है। तो वो कोई शैतानी आत्मा ही नहीं है कि वहाँ जाते ही आपका टेटवा दबा देंगी। वो एक दो बार आपको हो सकता है छोड़ दें, पर तीसरी बार वो भी एग्रेसिवली हो जाएंगी, और जब वो एग्रेसिव हो जाएंगे तो आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। ये तो है। अच्छा, क्या हुआ था अरुण भाई एग्जैक्टली, अगर कुछ पता हो लंबी धार के माने में? लंबी धार के बारे में तो यही है कि देखो 1990 के आसपास जब वहाँ पे माइनिंग्स चलती थी, अब माइनिंग्स में भी एक ये मिथ है कि वहाँ पे गुफा थी। हाँ, गुफा नहीं थी वहाँ कभी भी, लोग वहाँ गुफा ढूंढते रहते हैं, मैंने कई बार देखा। ऊपर जाके दिखती हैं, दूर से भी दिखती हैं, 2.5-3 किलोमीटर का जो ट्रैक है। हाँ, ट्रैक करने के बाद हम जिस जगह पे पहुंचते हैं वो बेसिकली क्रशिंग एरिया है। क्रशिंग एरिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पीछे है जहाँ सारा पेपर वर्क चलता था। ट्रैक करने के बाद हम जब पहुंचते हैं वो सेक्शन बी कहलाता है, और सेक्शन बी जो है वो क्रशिंग एरिया है। उसे हम माइनिंग एरिया भी कह सकते हैं, बट वो सुरंग वाला माइनिंग नहीं है। अच्छा। उसमें क्या होता था, पहाड़ तोड़ा, पहाड़ का लाइमस्टोन लिया, उसमें जो एक कुआं है, कुएं में फेंका, कुएं में इतने इतने सरिये हैं, पत्थर सरिये से टकराता था और छोटे छोटे टुकड़ों में नीचे गिरता था। तो बेसिकली वो एक क्रशिंग यार्ड था, पुराने जमाने का क्रशिंग था, पुराने जमाने का क्रशिंग यार्ड कह सकते हैं हम उसे। तो वो एक क्रशिंग एरिया था। तो उसकी जो डस्ट उड़ती थी उससे जो है लंग्स इन्फेक्शन होता था। और ऐसे होता था ये। हाँ, और जो उस टाइम की, मुझे नहीं पता उस टाइम पे वहाँ पे कौन उसको ऑपरेट कर रहा था, जिसने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि अपने एम्प्लॉयज़ को मैं मास्क प्रोवाइड कराऊँ या गॉगल्स प्रोवाइड कराऊँ, वॉट एवर इट वॉज, ठीक है। या क्या पता उस टाइम पे था नहीं था वहाँ पे, हम नहीं जानते। तो वो जो लंग्स प्रॉब्लम हुई है उस वजह से जो वहाँ का डेथ रेट है वो 50,000 के आस। अच्छा। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आग लगने से हुई है। आग नहीं लगी वहाँ कभी, आग लगी नहीं कभी, आग कभी नहीं लगी है। अच्छा, जैसे आप माइंस बता रहे हो, तो फिर माइंस कहाँ हैं अगर ये क्रशिंग एरिया है तो? जब इसका नाम ही लंबी देहरा माइंस है। माइनिंग होती थी यहाँ। माइंस का मतलब यही नहीं है कि माइनिंग गुफा में होती थी, माइनिंग अलग अलग तरीके की होती है। अगर आप उसी माइन से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको वहाँ पे चूने के पहाड़ मिलेंगे, वहाँ चूने की माइंस होती थी, ठीक है। पीछे ये पहाड़ लाइमस्टोन का था तो यहाँ पे लाइमस्टोन की माइनिंग होती थी। परी टिब्बा पे जाओगे तो वहाँ आपको गुफा मिलेगी, माइनिंग वाली। ठीक है। अच्छा अरुण भाई, थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने एक चीज़ और बताई थी कि आपको इतना क्रेडिबल आप इसलिए हो इस चीज़ पे, आपको थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में एग्जैक्टली पता है क्योंकि आपका सुपरवाइज़र से एक बार मुलाकात हुई है। वो क्या है किस्सा? एक जो वहाँ का सुपरवाइज़र है वो आज भी वहीं रोड पे ही घूमता रहता है, क्योंकि मैं मसूरी में ही रहता हूँ। तो बेसिकली वो थोड़ा सा पागल हो चुका है, साइको टाइप हो चुका है। अच्छा। क्योंकि उसका काफ़ी लॉस हो गया था उसके बाद। तो कभी कभी मैं उनसे बात करता हूँ तो वो उस टाइम की बात बताते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने ही मेरे को बताई थी। अरे, कि जो बेसिकली ये था कि वहाँ पे धूल उड़ती थी ना, तो ये धूल से इन्फेक्शन हुआ था
और धूल की वजह से, और थोड़े बहुत मिसहैपन भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही धूल की वजह से हुआ है भाई। देखो जब हम एक माइन में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कई बार मिसहैपन होगा, पत्थर गिर जाएगा, ठीक है। जिस हिसाब का वहाँ का रास्ता है, अगर वहाँ से ट्रक ले जाएगा कोई, ट्रक 50 बार गिर जाएगा आज की रेट में, तो उस टाइम का रास्ता कैसा होगा ये हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कई बार मिसहैपन भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ है वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं एक ही नज़रिए से देखूं कि एक बार में 50,000 लोग मर गए तो 50,000 की गैदरिंग किसी भी हाल में नहीं हो सकती। गैदरिंग भी नहीं हो सकती, सही बात है। अगर आज की रेट में हम लंबी धार माइंस को देखें, क्या 50,000 की गैदरिंग वहाँ हो सकती है? मुश्किल से मुश्किल 10,000 भी नहीं हो सकती ना, वो जा ही नहीं सकते इतने सारे लोग, तो जाएंगे वैसे ही तो रास्ता। 50,000 मर कैसे गए एक ही टाइम पे? एक टाइम पे नहीं मरे। तो ये एक तरीके का मिथ है जो चलता है कि हाँ भाई माइंस गिर गई थी, 50,000 लोग दब के मर गए, या आग लग गई थी। मतलब इस घटना का जो सुपरवाइजर है उस टाइम का, वो आज भी जीवित है और हमारे मसूरी में है। हाँ है। और आज के टाइम में आपका कहना मतलब है वो भीख मांग रहा है रोड पे? क्या लोगों की बददुआएं लगी उनसे, या क्या मतलब क्या रीजन रहा है आपके हिसाब से? जो बंदा सुपरवाइजर उस टाइम पे था, इतनी बड़ी उसका, और आज वो भीख मांग रहा है ऑन रोड। उसका कुछ अपनी लाइफ में ना कुछ सीन चेंज हो गया था। उसकी जो वाइफ थी वो शायद उसे छोड़ के चली गई थी, तो तब या से वो लोगों थोड़ा की सा बददुआएं हैं, बददुआएं भी कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो अपने स्टाफ या कर्मचारियों के साथ कैसे बिहेव करता था, क्या पता जब उनको मदद की जरूरत थी इस बंदे ने नहीं करी, वी डोंट नो, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बात है। और आज की डेट में अगर मैं उससे कुछ क्वेश्चन करूँ तो वो जवाब देने की हालत में नहीं है। नियर टू भट्टा फॉल, वो रोड पे आपको घूमता हुआ कभी भी मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, वो बेसिकली हमेशा एक फटी हुई पैंट पहनता है और ब्लू कलर की जैकेट पहनता है, और उसके सर पे हमेशा एक कैप रहती है। तो मतलब आपका इंटरेस्ट है गौरव तिवारी बनने का पूरा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो तो नहीं बन सकता ना, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ में इन चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर धर्म के हिसाब से माने तो हम तो यहाँ पे सिर्फ मेहमान हैं, असली ज़िंदगी तो इसके बाद शुरू होगी। तो इसलिए मेरा फोकस जो है इसके बाद वाली ज़िंदगी पे अब है कि आफ्टर लाइफ क्या, व्हाट इज आफ्टर लाइफ, इसके बाद क्या होगा। तो मैं उस चीज़ पर काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ, काफ़ी घूमता रहता हूँ, काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, अलग अलग जगह सिमेट्रीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लैंडोर की सिमेट्री एक्सप्लोर करी है मैंने, जो रिसेंट में भी फेमस हो रही है, हर कोई जा रहा है उस पर। वो अलग है, वो कैमल बैक रोड वाली है जो आजकल फेमस हो रहा है। अच्छा। वो कैमल्स बैक रोड पे है, एक आती है लाल टिब्बा पे। जो कैमल बैक वाली वो छोटी ही है आई गेस। हाँ, जो कैमल बैक रोड पे है वो छोटी है, जो लैंडोर में है वो बड़ी है। अच्छा। मैं लैंडोर वाली में गया हूँ, और लैंडोर वाली में भी सेक्शन 2 है। एक न्यू वाली है जिसमें आज भी दफनाए जाते हैं, एक पुरानी वाली है जिसमें लास्ट कबर 1980 की है, 1980 की, ठीक है। और बाकी तो बहुत 18s में जाके है उसकी कबर है, काफ़ी पुरानी है। तो उसका हाल ज़्यादा बुरा है थोड़ा सा। कैसा है, क्या है, मतलब क्या दिखा अभी तक आपको, क्या फाइंडिंग मिली वहाँ पर? फाइंडिंग ये है कि देखो, मैं वहाँ रात में तो नहीं गया, मैं रात में जाना चाहूँगा पर मैं अभी रात में गया नहीं हूँ। मैं सिर्फ दिन में गया था एक बार टेस्ट करने, जस्ट चेकआउट करने कि ये लोकेशन क्या है और करंटली किस चीज़ में स्टैंड करती है। तो मैं जब देखने गया तो वो दूर से ना ऐसा लगता है किसी हॉन्टेड मूवी का सेट, अरे बाप रे, जैसा हॉन्टेड, जैसा हॉरर मूवीज में नहीं दिखाते, पुराना कब्रिस्तान प्लस के पुराने साइंस बने हुए, जीसस के साइंस बने हुए। तो बिल्कुल दूर से देखते ही ऐसा लगता है ना कि ये किसी हॉरर मूवी का सेट है। गेट पे ताला मारा हुआ, उसको लाल कपड़े से बांधा हुआ है। अब मैं गया था अपने दोस्त के साथ, अब मेरा दोस्त बोलता है कि यार इस पे ताले पे कपड़ा बंधा हुआ है, क्या हमें जाना चाहिए अंदर? मैंने कहते गेट से नहीं टापते, एक काम करते दीवार से टाप के चलते हैं। मैंने कहते अगर तुझे डर लग रहा है कि गेट पे लाल कपड़ा बंधा हुआ है तो एक काम करते दीवार टाप लेते हैं। तो उसे लगा ये कैसा मजाक था। मैंने कहा देख, हमें अंदर जाना है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम दीवार से टापे या गेट से टापे। जो अगर कोई अंदर कोई चीज़ होगी तो ऑब्वियसली सी बात है वो बाहर भी देख लेगी, वो बाहर भी देख लेगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या करा, वहाँ से पीछे से एक बाउंड्री टूटी हुई थी, बाउंड्री से हम लोग अंदर गए। अंदर जाते ही ना वहाँ पे एक कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसे देखते ऐसा लगता है कि वहाँ किसी हॉलीवुड मूवी का हॉरर का सीन चल रहा है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये हमने एक मूवी में देखा हुआ ना, क्योंकि मूवीज़ में कभी कई बार आता है। फिर उसके बाद ना वो जो कब्रिस्तान है स्टेयर केस की तरह बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में जो कब्रिस्तान होते हैं वो स्टेयर केस टाइप होते हैं, जैसे कि 6 कबर एक साथ, फिर एक स्टेप उतर के फिर 6 कबर एक साथ, फिर मतलब डाउन जाते रहेंगे आप। तो हम घूमते ढूंढते कब नीचे पहुंच गए ना हमें पता नहीं चला। और जब मैंने ऊपर देखा ना तो मुझे ऐसा लगा भाई भागो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा भागो। क्यों? क्योंकि मैं इतने नीचे आ गया और मुझे लाइन से दूर तक कबर दिख रही है और सड़क कहाँ है। ऊपर से कई कब्रें वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो चुकी हैं, जिनमें अंदर भी दिख रहा है। अरे बाप रे, ठीक है। तो मतलब वो इतना पुराना कब्रिस्तान है। तो अभी तक तो ये था कि भाई दिन में वहाँ डर बहुत लगता है, दिन में इतना डर लगता है तो रात का तो क्या ही हाल होगा। मैं इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि दिन में बहुत डर लगता है। बिल्कुल सुनसान है, सड़क से काफ़ी नीचे उतर के है, कोई नहीं मिलेगा आपको वहाँ।
सड़क से काफ़ी नीचे उतर के, कोई नहीं मिलेगा आपको वहाँ। और इन केस कोई बात हो जाती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए। तभी तो कह रहा हूँ। तो दिन में ही मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं उसे बोल रहा था, मैंने बस चल यार यहाँ से, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो हम वहाँ क्या कर रहे थे, सबकी कवरें पढ़ रहे थे, इसका नाम ये था, ये काम करता था। क्योंकि उनमें क्या होता है, ऑक्यूपेशन भी लिखा रहता है, ऑक्यूपेशन भी लिखा रहता है। ठीक है, कितने सन से कितने सन तक थे वो लिखा रहता है, बंदे का नाम, तो नाम पढ़ रहे थे, अच्छा ये एडवोकेट था, ये डॉक्टर था, ये तो साइंटिस्ट था। कोई मिला, कोई ऐसे डिफरेंट मिला कुछ? नहीं, डिफरेंट तो कुछ नहीं मिला, बस ये है कि मुझे उनके स्ट्रक्चर्स बहुत पसंद आए, क्योंकि वो पुराने है ना, काफी तो थोड़ा पुराने, सा तो fascinating रहेंगे। स्ट्रक्चर्स अच्छे लगे। बस ये है कि डर बहुत लग रहा था, डर बहुत लग रहा था। डर तो लगेगा यार, ऐसी जगह पे डरने लगेगा तो काल लिया फिर। नहीं, हम बेसिकली अगर आजकल के कब्रिस्तान में जाए तो इतना वो नहीं होता लगता। लेकिन वहाँ एक अलग ही, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव वाइब है, कि नेगेटिव वाइब थी वहाँ, कि बस यहाँ से निकलो यार, पता नहीं किस तरह करके निकलो। जब तक मैं उस बाउंड्री से टाप के वापस नहीं आया ना, मैं बेचैन रहा बहुत, कि बस किसी तरह मैं उस बाउंड्री तक पहुँचूँ और टाप के बाहर आ जाऊँ। क्योंकि जब तक मैं अंदर था ना, मुझे ऐसा लग रहा था यार कि बस यहाँ से चलो। जबकि मुझे कभी भी लंबी धार में जाके और जगह जाके ऐसा नहीं लगा, पर वहाँ जाके ऐसा मुझे लगा भाई यहाँ से कहीं निकलो। लगता है कई जगह क्या होता है कि ये चीज़ें आपको ना डायरेक्टली नहीं बोलती आगे, हाँ, ये आपको फील कराती हैं, कि यहाँ हमारी जगह से तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो कहीं पे भी अगर ऐसी वाइब आए ना, तो भाई निकल लो, इससे पहले कि फिर तुम 36 में आ जाओ। इससे 37वां नंबर तुम्हारा हो। 37वां नंबर तुम्हारा हो। अच्छा अरुण, जैसे अभी आपने आफ्टर लाइफ की बात करी, तो क्या पढ़ रहे हो, मतलब आफ्टर लाइफ में अभी क्या है, आपको क्यों इतना फैसिनेट कर रही है? आफ्टर लाइफ फैसिनेट इसलिए कर रही है क्योंकि कई बार मेरे सामने लोगों की डेथ्स हुई, तो मेरे को हमेशा ये लगा कि यार ये तो मर गया, अब इसके साथ क्या होगा। दूसरी बात कि हर धर्म के हिसाब से आफ्टर लाइफ अलग है, हर किसी का मानना ठीक है। किसी के धर्म के हिसाब से पुनर्जन्म होता है, किसी के धर्म के हिसाब से जजमेंट होने के बाद वो हेल या फिर हेवन उसमें जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सब रियलिटी है? डज दिस एग्जिस्ट? क्या पता लगा सकते हैं हम? अभी तक तो देखो मैं ये सब चीज़ें ढूंढ ही रहा हूँ, ठीक है। अब कोई कहता है कि सोल का वेट 21 ग्राम होता है, ठीक है, जो कि आज की साइंस नहीं मानती बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये 6 लोगों पे हुआ था। अगर सीरियसली में सोल का वेट 21 ग्राम होता तो फिर 6 के 6 लोगों का वेट 21 ग्राम कम होता, पर उसमें से किसी एक का ही कम हुआ था। तो सोल एग्जिस्ट भी करती है यानी साइंस अब इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो जो थ्योरी है वो वहाँ पे गलत साबित हो गई। क्योंकि 6 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, 6 में से एक ही की 21 ग्राम वेट कम हुआ था। अब इसमें भी साइंस ने बाद में क्या बोला कि जब इंसान मरता है तो उसके अंदर कई तरह के जो लिक्विड होते हैं ना वो रिलीज होते हैं और या फिर चेंज होते हैं। अच्छा, जैसे कि जब हम मरते हैं, हमारी जान निकलती है, तो हमारे शरीर में कई तरह के चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस की वजह से भी वजन कम ज़्यादा हो सकता है। अब ऐसा कई बार हमने देखा है कि जब बंदा मर गया, मरने के बाद किसी की आंख खुल गई या किसी का हाथ हिल गया, ठीक है, तो वो तो मसल भी हो सकती है, मसल मेमोरी है, मसल बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर इसमें भी होता है कि वेट का अप डाउन जो होता है ना, ये भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। ठीक है। जैसे हारून भाई अभी आफ्टर डेथ की बात चल रही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमें कि क्या बोलता है कि आपने पर्सनल कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस फील किया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जनवरी में स्ट्रोक आया था मुझे, 2026 में। हाँ, इसी जनवरी में। तो बेसिकली मैं अपनी जॉब पे था, ओके। तो मैं स्कूटी पे बैठा हुआ था, ऐसे ही जस्ट एंजॉय कर रहा था बैठा हुआ। अचानक से ब्लैक आउट हुआ और मैं फर्श पे गिर गया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आप इन सब जगहों पे आते कोई चीज़ आपसे टकराई हो, स्पीड वगैरह कनेक्ट हो गई हो सकता है, लेकिन वही है ना कि जब तक ये चीज़ें हम खुद वेरीफाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कुछ इसका वो ना हो प्रमाण। क्योंकि मैं सिर्फ बैठा हुआ था, जो मैंने देखा था घर पे तो वो तो मैंने देखा था, इसलिए मैंने वो बताया कि मैंने वो देखा था। पर उस दिन मैं स्कूटी पे बैठा हुआ था, अचानक से मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं फर्श पे गिर गया। अरे भाई साहब, अच्छा। मुझे कुछ नहीं पता चला, ठीक है। सीधा मुझे आईसीयू में जब मैं गया, जब मैं आँख खुली मेरी, मैं आईसीयू में था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ था मुझे, तो उन्होंने कहा भाई कुछ टाइम के लिए आप जा चुके थे। अच्छा, मर चुके थे मतलब आप? हाँ, 2.5 से 3 मिनट आपके अंदर जान नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है, कि उसके बाद आपको इंजेक्शन देके और शॉक मारे गए हैं। ओके। मैंने कहा अच्छा ही। मैंने कहा मुझे नहीं, क्योंकि मैं जब तक था मुझे नहीं पता लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं सो रहा हूँ, किसी ड्रीम में हूँ, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ठीक है।
ये मुझे डॉक्टर ने बताया बात। और आप क्या क्या देख रहे थे आप ड्रीम में, मतलब आपको क्या फील हो रहा था अगर ऐसा हुआ था आपके साथ? मुझे ऐसा लग रहा था मैं वही हूँ। आपको ऐसा लग रहा था आप मुझे ऐसा लग बैठे रहा हो? था मैं वही हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वही हूँ, अपनी बॉडी में ही हूँ। अब मुझे 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 ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं, मतलब मेरे साथ कुछ हो गया है। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मेरी, आप जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि बॉडी से आत्मा बाहर निकल के खड़ी हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं दिखा। ऐसा कुछ नहीं था। बस डॉक्टर का कहना ये था कि आप 3-4 मिनट के लिए आपकी सांसें सब रुक चुकी थी। हाँ। कहना मतलब ये है आप मर चुके थे, बिल्कुल। आपको शॉक वॉक देके ही दोबारा उठाया गया है। और अगर मुझसे कोई ये पूछे कि उस बीच क्या हुआ था, तो उस बीच मुझे बस इतना पता है कि मैं किसी नींद में था। ऐसा लगा जैसे हम सोते हुए हमें अपना शरीर फील होता है ना, हाँ। मुझे तब भी ऐसे लग रहा था कि मैं अपने शरीर में ही हूँ। जैसे आपको आसपास कुछ दिख रहा हो? नहीं दिखता कुछ नहीं, सुना ही आ रहा था। सुना ही आ रहा था? सुना ही आ रहा था बस। बातें सुनाई आ रही थी कि हाँ इसे कार में डालो, इसे इंद्रेश लेके चलो, नियरेस्ट हॉस्पिटल इंद्रेश था, इंद्रेश लेके चलो, बस इतना मुझे सुना ही आ रहा था। तो मेरे को सुना ही आ रहा था सब। अच्छा। तो अब नियर डेथ एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, तो मैंने फिर उसके बाद मेरा इन चीज़ों में भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस जब औरों के पढ़े, ठीक है, और मैंने औरों पे रिसर्च करी, तो हर किसी का, तो इनमें से क्या है, काफ़ियों के एक्सपीरियंस सिमिलर हैं, काफ़ियों के अलग है। किसी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमने मरने के बाद देखा एक वाइट लाइट हमारी तरफ आ रही है और हम उस वाइट लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ मैंने भी देखा है 1-2 वीडियोस में ऐसे बोलते हुए लोग। इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये मैंने डिस्कवरी पे देखा था। इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जिन लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस थे, ऐसे 100 लोगों को इकट्ठा करा गया। उन 100 लोगों को इकट्ठा करके अलग अलग को सिमिलर बुला के उनसे उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस पूछा गया। ठीक है। सबके नियर डेथ एक्सपीरियंस सेम थे कि हमने एक वाइट लाइट देखी, हम उसमें ट्रैवल कर रहे थे, हमें बड़ा पीसफुल लग रहा था। बट आपने तो देखा नहीं ऐसा कुछ। तो मैं वही तो बताऊँ, तो मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ वापस कि हमें बड़ा उसमें पीसफुल लग रहा था, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा था कि हम बड़े खुश हैं, ठीक है यार। अगर 100 लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस सेम था, तो इसका मतलब तो फिर ये बात हो गई ना कि किसी ने कभी कोई पाप ही नहीं करा, अगर उनको इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर कोई बुरा इंसान है बेसिकली, तो जब वो मरता है, तो अगर मैं रिलीजियस बिलीफ पे जाऊँ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि उसको उसी वक्त से उसका करेक्ट जो भी उसे मिलने वाला होगा, हेवन या हेल, उसकी झलक दिखनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 के 100 लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस अच्छा था? ऐसा भी तो हो सकता है ये रिपोर्ट या फिर जो ये स्टोरी है लोगों ने मतलब एक दूसरे से सुन के बनाई है। एक दूसरे से सुन के बनाई, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, आपने मुझे बताई, मुझे सिमिलैरिटी कर दियो। मैं इसीलिए आमिर भाई के क्वेश्चन पे वापस वहीं आया कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, ठीक है। उनका 100 का 100 एक जैसा एक्सपीरियंस है। 100 का तो एक जैसा होने का मतलब ही नहीं होता, पहली बात। चलो हम इस चीज़ पे बिलीव कर भी लें कि एक्सपीरियंस एक जैसा है, पर क्या वो 100 के 100 लोग बिल्कुल साफ सुथरे थे? उन्होंने कभी कोई पाप नहीं करा था यार। 100 में से एक तो ऐसा होगा। तो 100 के 100 ऐसे कैसे हो सकते हैं? हाँ ये बात तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस बताने वाले लोग हैं, या तो इनकी डेथ हुई नहीं थी, झूठ बोल रहे हैं वो, कि ये पब्लिसिटी स्टंट एक तरह से। पब्लिसिटी स्टंट, या फिर ये इसे कह सकते हैं ये लोग बेसिकली बेहोश हुए थे। मैं अपना भी नहीं मानता कि मैं गया था, मैं अपना भी नहीं बताया मानता। तो आपने माना? मुझे डॉक्टर बता रहा है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर फिर इसमें क्या होता है, इसमें ना एक डिबेट हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस बताऊँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर हम रिलीजियस टाइप से जाएं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे फिर डिबेट वाली बात हो जाएगी। तो हम उस चीज़ को अलग ही रखते हैं। क्योंकि ये है कि ये बियॉन्ड हमारी थिंकिंग की चीज़ें हैं। और अभी आप सर्च ही कर रहे हो उस पर? अभी मैं उस पर रिसर्च ही कर रहा हूँ। जब तक मैं इस पर कंफर्म नहीं हो जाऊँगा, मैं इस चीज़ पे क्या ही बोलूँ। क्योंकि किताबों से पढ़ें तो बिल्कुल चीज़ें अलग हैं, और खुद एक्सपीरियंस करें तो वो बिल्कुल अलग है। तो जब तक इसकी बिल्कुल प्योरिटी नहीं हो जाती, बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं हो जाता, तो इस पर कुछ भी कहना अभी बेकार है। क्योंकि हमने इन चीज़ों को जो है ना बिल्कुल अभी अच्छे से समझा और पढ़ा नहीं है। इसमें अभी कई लेयर्स जो है ना वो हटनी बाकी हैं। बहुत सारी लेयर्स है इसमें जो हटनी बाकी है। टाइम लगेगा भी सीखने में। बल्कि मैंने पहले भी सुना था कि किसी ने कबर में कैमरा लगाया था। हाँ बीच में चल रहा था, बहुत लोग वीडियोस बना रहे थे इसकी, पहले फॉरेनर्स ने बनाई। यार खुद कबर में लेटना और उसके बाद उसमें कैमरा लगाना, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है एक कब्रिस्तान में खुद को दफन करने से। ये तो है बिल्कुल। यार मैं अपने घर में गड्ढा खोद के खुद को दफना दूं और बोलूं गाइस मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और ये मेरी व्लॉगिंग चल रही है, ठीक है, वो तो मेरी बेसमेंट है। वो एक अलग बात है। क्योंकि वो मेरे घर का ही हिस्सा है। वो स्क्रिप्टेड है, टोटली स्क्रिप्टेड भी है। दूसरी बात, वो मेरे घर का हिस्सा है यार, ठीक है। अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो वो कब्रिस्तान में जाके करे, ठीक है, जहाँ तुमसे अलग दुनिया के लोग हैं। सही बात है। जहाँ पे
तुम दूसरे की दुनिया में तुम एंटर कर दूसरे रहे हो के अब। एंटर कर रहे हो, सही बात तुम है। दूसरे की दुनिया में एंटर कर रहे हो, तब तुमको रियलिटी पता चलेगी। अपने घर में गड्ढा खोद के उसमें लेटने से क्या होगा? सही बात है। तुम्हें पता है मेरा घर है ऊपर, 4 लोग बाहर खड़े हुए, कुछ बात होगी तो मुझे बचा ही लेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल रियल बात हो गई कि टीम लेके एक रिकॉर्ड बनाना और एक बंदा सोलो रिकॉर्ड बना रहा है। वही तो जो हारून टीम भाई की लेकर तो रिकॉर्ड जो टीम लेकर रिकॉर्ड बनाएंगे उन्हें पता है मेरे पीछे इतनी बड़ी डॉक्टर्स की टीम है, कुछ हो भी जाएगा तो बचा ही कुछ नहीं लेंगे। होगा, सब सपोर्टर खड़े हैं पीछे। बस तो एग्जैक्टली द सेम थिंग। कवर में इस तरह लेके कैमरा लेके बैठने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आप ही का ही हिस्सा है घर का। दूसरी बात, आपके 50 लोग बाहर खड़े हुए हैं, ठीक फोन है, आपके पास है, आप वॉकी टॉकी आपके पास है, बात आप कर रहे हो, बिल्कुल। ठीक है। अगर यही एक्सपीरियंस करना है ना तो किसी अबैंडन्ड जगह जाके करो। कैमरा लगा लो भले ही, बट आसपास अपने दोस्त यार कोई ना रखो, कैमरा लगाओ, पर उनकी जगह पे कब्रिस्तान में बल्कि जाके मैं तो इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि एक मुर्दा भी साथ में लिटा लो। असली एक्सपीरियंस तब होगा, तभी होगा। सही बात है। असली एक्सपीरियंस तब होगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, इंसान दहशत से ही एक्सपीरियंस कर ले, मतलब हेलुसिनेशन उससे दहशत से ही हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें पता है, मतलब जैसे हमने सपोज ये बातें कर रहे हैं, इंसान का दिमाग एक अलग ही इमेजिनेशन बनाने लग जाता है उसके बाद। क्या पता ये चीज़ होती ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस टाइम पे वो चीज़ है ही नहीं असल में जो हम सोच रहे हैं, बिल्कुल। बस हमारे मन का वहम है, हेलुसिनेट कर रहा हो हमारा माइंड की, क्योंकि हमने ये बातें सुन ली, मूवीज में देख ली, तो ऐसा करेंगे तो ऐसा हमारा होगा। माइंड इनको हर जगह इमेजिन करने लग जाएगा जब भी हाँ, ऐसी सिचुएशन आएगी। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, और हमें घबराहट उसी वजह से होगी। बिल्कुल। इधर से दिल्ली जाता हुआ, दिल्ली के लिए हाईवे निकलता है। कौन सा वाला? हाईवे क्या हो, वो एक सड़क ही है पतली सी, उसका नाम है अपर गंगा कैनाल रोड। जो सीधी सीधी ही रोड है, 60-70 किलोमीटर की, जो बिल्कुल 60-70 किलोमीटर की सीधी रोड है। वो ये क्या है, कांवली है, और रुड़की सीधा सीधा ही सीधा निकलता है पीछे पीछे। मंगलौर से निकलती है, रुड़की से आगे मंगलौर से नदी के बगल से निकलती है, बहुत छोटी सी नदी है, इतनी चौड़ी सी, और डायरेक्ट गाजियाबाद तक सीधी जा रही है वो। हाँ, वो सीधी ही जा रही है, और वो कम से कम 90 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है वो। हाँ, मैंने करा ठीक है। उस पे। हाँ हाँ, भाई साहब इतनी भयानक लगती है ना वो रात में, लगेगी इतनी भाई। भयानक लगती है ना। आसपास कोई ना इधर ना इधर, उसमें बंदा ना बंदे की जहाँ, तो वाला सलमान खान का डायलॉग लगता मैं रात को 1 बजे उस रोड से आ रहा। है। अरे बाप रे। कब? जब मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में गया था। अच्छा, उस रोड से आए थे? जाते हुए तो मैं शाम को गया था, ठीक है, मतलब मैं 11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच गया था, तो तब उतना मतलब उस पर सुनसान नहीं था, चल रही थी रोड वो। जब मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट से वापस आ रहा था ना, तब रात के मुझे 1 या 2 बज रहे थे उस रोड पर ट्रैवल करते हुए, और मैंने वहाँ ऐसी चीज़ देखी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या देखा आपने? भयानक, बिल्कुल। मतलब मैं यूँ सोच रहा था मेरी गाड़ी और क्यों नहीं भाग रही है। उसमें एक जगह आती है जहाँ पे एक ब्रिज है, ठीक है। उस रोड पे एक जगह आती है जहाँ पे एक ब्रिज का वो फ्लाईओवर टाइप बना हुआ है, उसके ऊपर से ना ट्रेन निकलती है, और नीचे से हमें अपनी बाइक निकालनी पड़ती है। उसके जस्ट बगल में नदी चल रही है, नदी तो वो पूरे रास्ते और में वहाँ मिलती है। नहीं, वहाँ पे नदी का लेवल इतना है कि वो रोड के बिल्कुल बगल में है। अच्छा। बाकी जगह पे नदी नीचे नीचे है, है, सड़क ऊपर है। सड़क ऊपर। वहाँ पे क्या है, नदी भी है इतने लेवल पर, सड़क इतने लेवल भी पे है, बराबर है। मतलब कभी अगर पानी तेज हुआ तो 2 मिनट में पानी उस पर सड़क पर आ जाएगा। ठीक है। उस दिन हो रही थी बारिश, हाँ, उस दिन हो रही थी बारिश, और बारिश में मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है। पानी जो है नदी का हल्का सा ऊपर आ रखा था रोड पे, ठीक है। अब उस सड़क पे मेरे अलावा कोई नहीं, मैं बाइक लेके आ रहा, और मुझे एक वहाँ पे ना साया दिखा बैठा हुआ, अच्छा। जो उसकी पैराफिट होती है ना, हाँ, नदी की समझ पैराफिट, हाँ। वहाँ पे फेसिंग टुवर्ड्स द रिवर, अच्छा, फेस उस रिवर, तरफ, हाँ हाँ, बैक मेरी तरफ, ठीक है। और बिल्कुल घुप अंधेरा हो रखा। जब मेरी बाइक की लाइट उस पर पड़ी ना, मेरी हवा सेट हो गई। मैंने कहा भाई ये भाग ले, बस यहाँ से किसी तरह गाड़ी लेके तू भाग। किस तरह से मतलब लगा? वो हो सकता है कोई आदमी हो, क्या इतने पता वो लंबे वहम बाल हो। लेके आदमी होगा हैं? इतने लंबे बाल लेके आदमी होगा यार, सही। इतने लंबे बाल थे उसके, और उसका फेस उस तरफ था, बैक मेरी साइड थी, ठीक है। आदमी नहीं, फिर तो औरत ही होगी। अब जो भी था वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी हवा सेट हो गई। दूसरा, मेरे दिमाग में क्या चीज़ क्लिक हुई कि इतनी देर से ऐसा कोई, ना तो कोई गाड़ी गुजरी है, मेरे को किसी ने ओवरटेक नहीं करा, ना ही आसपास कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है। और ये रेलवे का फ्लाईओवर है, और ये नीचे क्या कर रही है। तब मैंने अपनी गाड़ी वहां से दौड़ाई, मैंने कहा ये किसी तरह बस, मैं गाड़ी और क्यों नहीं भाग रही, और मेरा बार बार यूं जा रहा पीछे ध्यान, बार बार पीछे जा रहा ध्यान, क्योंकि मैंने कई बार कहा जाता है कि ऐसे टाइम में पीछे नहीं मुड़ के नहीं देखना चाहिए इन सब जगह, एकांत जगहों पे। ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पीछे मुड़ के लेकिन देखना नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। पर मेरे को एक चीज़ पता है क्या लग रहा था, मैंने कहा बाइक पे पीछे तो नहीं बैठ गई। कई बार ये चीज़ें पीछे बैठ के आ जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता।
कई बार हो चुका है ये, मैंने कई बार सुना है। पीछे बैठ सकती है, बट अगर आप पीछे देखोगे तो और गलत है आपके लिए। अब ऐसी सिचुएशन में बंदा यही ऐसी सिचुएशन में ये याद नहीं आता कि मुझे पीछे नहीं देखा। वो तो रोड भी ऐसी है, बिल्कुल सीधी है ना, उसमें ना कॉलेज आता भी, एक पता नहीं कुछ सरकारी एक दफ्तर सा आता है बड़ा सा, कॉलेज टाइप का कॉलेज आता है बीच में। हाँ कॉलेज है, क्या है वो हैंडपंप लगा हुआ है वहाँ पे, उसके अलावा उस रोड पे कुछ नहीं है। पर वो जो सड़क है ना, मैं तो सबको ये बोलूँगा वो सड़क से ट्रैवल मत कर। नहीं बहुत मैं तो एक बार करा है मैंने, अभी कुछ टाइम पहले अपने दोस्त के साथ हम आ रहे थे बाइक से, हम निकले थे फजर पड़ के, मतलब अर्ली मॉर्निंग निकले थे हम। तो भाई मैं थक गया गाड़ी चलाते जाते, क्यों अब ऐसा लग रहा है सीधी ही रोड है, माइंड थक गया यार कुछ और दिख ही नहीं रहा है। वो सीधी रोड है। दूसरी चीज़ ये है कि बगल में पानी है, बगल में पानी है, और हमेशा ये चीज़ें पानी में वास करती है। बिल्कुल। मुझे तो भाई वो रास्ता बहुत डरावना लगा। हमने भी लास्ट टाइम जब किया था, मैंने 60-70 किलोमीटर बाद एक ना हाईवे, वो रोड ऐसे हाईवे को होकर निकलता है, तो राइट में हाईवे आता है उसका, लक्सर लंडोरे वाला, काफी चौड़ा हाईवे है, काफी चौड़ा हाईवे। हमने वो पकड़ लिया था, मैंने कहा भाई अब हम थक गए इस रोड को देखते देखते, मैंने वहां से पकड़ो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि एक ही रोड देख देख के दिमाग खराब हो बहुत बुरा रास्ता है वो, सीरियसली बहुत बुरा रास्ता है। है पक्का बना हुआ, उससे बुरा रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा। कि वहां पे अगर आपका एक्सीडेंट भी हो जाए ना, चलो ये सब चीजें छोड़ दो, गाड़ी में टायर पंचर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ब्रेक डाउन होगी गाड़ी, कुछ नहीं मदद मिलेगी। और उल्टा ये ना हो कि कोई आगे आपको लूट मार करके चला जाए, ये भी हो सकता है, जंगल है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो हमारे पास, मुझे दिल्ली का वैसा एक्चुअल रास्ता नहीं पता। तीसरी चीज, जो नए हाईवे बने हैं वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं, वहाँ बाइक्स अलाउड नहीं है। ठीक है, 20,000 का चालान उस पे हाईवे पे, ठीक है, कौन भरेगा? ठीक है, तो आप जब भी गूगल मैप पे डालोगे ना, तो गूगल मैप आपको वही रास्ता सजेस्ट करता है। अब बाइकर्स को तो वही करता है, बाइकर्स को वही रास्ता सजेस्ट करता है। और मैंने जब वो रास्ता देखा ना, मैंने कहा भाई क्यों आ गया मैं यहाँ से। हारों में जैसे आप मसूरी में रहते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ का और कोई एक, वहाँ पे हमने सुना है कि कोई स्कूल भी है जो काफ़ी हॉरर है, उसके वीडियोस की वायरल्स का। कौन सा स्कूल है वो? लैम्पटन स्कूल। ओके, एग्जैक्ट मसूरी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? लंबी धार से लगभग 2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर। उसका क्या मतलब, क्या एक किस्सा है उसका? उसका किस्सा जो है वो कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पे एक टीचर था जिसको ना रिचुअल्स करने की बहुत आदत। टीचर्स को नहीं, एक टीचर को। ओके, एक टीचर था, उसको रिचुअल्स करता था वो। अच्छा। मतलब उसे ना, मतलब ब्लैक मैजिक हासिल करना था बेसिकली, कोई विद्या हासिल करनी थी, तो वो ब्लैक मैजिक करता था, जिसमें वो क्या करता था कि स्टूडेंट्स को अपना शिकार बनाता था। अच्छा, वो स्टूडेंट्स को अपना शिकार बनाता था, बच्चों की बलि चढ़ाता था। ब्लैक मैजिक करते करते उसने कई बच्चों की बलि चढ़ा दी, ठीक है। अब जो इनकी मौतें थी वो कभी वेरीफाई नहीं हो पाई कि हुई किस वजह से हैं, क्योंकि जब भी ब्लैक मैजिक करते हैं और कोई भी इस तरीके की चीज़ आके आपकी बलि ले जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आपका कहीं से खून निकल जाएगा या आपकी गर्दन कट जाएगी, ठीक है। वो आपकी सीधी एक तरीके से रूह ले जाती है एंड यू आर गॉन, ठीक है। तो इस तरीके से उसने बच्चों की बलि चढ़ाई, तो उसके प्रिंसिपल को पता चल गया था एक दिन कि ये इस तरह काम कि ये इस तरीके का काम ब्लैक मैजिक करता कर रहा है हमारे स्कूल में। तो उसने उसे स्कूल से निकाल दिया। अच्छा। तो जब उसने उसे स्कूल से निकाला ना, तो अगले दिन वो प्रिंसिपल भी मर गया। ओहो, उसको भी मार दिया? अगले दिन वो प्रिंसिपल भी मर गया, और एंड उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया। तो आज शायद वो द हॉन्टेड स्कूल ऑफ मसूरी के नाम से जाना जाता है। जैसे मसूरी की बात आप बतला रहे हैं, और जब हम गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं तो उसमें हॉन्टेड प्लेसेस बहुत सारी आती हैं। जैसे आपने लंबी देहरा माइंस के बारे में बताया और इस हॉन्टेड स्कूल के बारे में बताया, तो जब हम सर्च करते हैं उसमें एक होटल सेवॉय करके भी आता है। उसके बारे में क्या है, कुछ मालूम है आपको? गए कभी वहाँ पे आप? अगर सबसे फेमस देखा जाए ना, तो उनमें सबसे ज़्यादा होटल सवॉय ही फेमस है इन चीज़ में, अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो। क्योंकि होटल सवॉय जो है लंबी धार माइंस से भी पुराना है, 1911 से भी पुराना है। और इसमें जिस फीमेल की डेथ हुई थी वो 1911 में ही हुई थी। फ्रांसिस गार्नेट उसका नाम था, और रूम नंबर 217 में वो डेड हुई थी। अच्छा। डेथ का रीज़न आज तक भी नहीं पता कैसे मरी थी वो, लेकिन जब वो मरी उसके बाद से वो जो रूम था वो पोजेस्ड हो गया था बहुत बुरी तरीके से। और उसके बाद क्या हुआ, वो फ्लोर ही पोजेस्ड हो गया, पूरा फ्लोर। हाँ, उसके बाद उसने सारे में घूमना शुरू कर दिया। पहले तो ये था कि जिस रूम में वो मरी थी उसमें ही उसका एग्जिट करती थी वो, उसका एक एरिया था, उसी रूम में ही जो उसकी हरकत होती थी उसी में होती थी। उसके बाद वो पूरे फ्लोर पे आ गई। जब फ्लोर पे आ गई तो वो फ्लोर पूरा सीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। हाँ, उसको कुछ रिचुअल्स करे गए, जैसे तुम देखते हैं भाई मूवीज़ वगैरह में रिचुअल्स होता है, रिचुअल्स करके उस फ्लोर को लॉक कर दिया गया। पर उससे भी वो नहीं रुकी, उसके बाद उसने पूरे होटल में घूमना शुरू कर दिया। बल्कि वहाँ का जो मेरा नॉन स्टाफ है, जो जिन लोगों जिनसे मेरी बात, प्रेजेंट टाइम में होटल चलता है वो? हाँ, होटल चलता है, अब तो सही हो चुका है। okay. करंटली ये सब चीज़ें जा चुकी है वहाँ से। लेकिन जब यह होता था तो वहाँ का जो स्टाफ तो बताता है कि लाइट जाने के बाद उन्हें वहाँ पे थप्पड़ पड़ते थे। अरे बाप रे। आपको बताता था वहाँ का स्टाफ? आपको कैसे बताता था? मेरा, क्योंकि मैं भी होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो वो ये है कि कनेक्शंस रहते हैं।
कि मेरा तो कोई फ्रेंड वहाँ पे किसी की जॉब लग गई, तो वो बताते थे कि इस तरह करके कभी कभी जब लाइट चली जाती थी और अंधेरा हो जाता था तो थप्पड़ मार देता था कोई। क्या बात कर रहे हैं? तो उसकी भी ये स्टोरी है। अब कई लोग पता क्या कहते हैं, मैंने उसकी रील डाली थी या मैंने कई लोगों की रील में कमेंट पढ़े, लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड नहीं है, ये ऐसा है या वैसा है। ठीक है, इसकी देखो, हम किसी की बात सुन के कुछ नहीं बोल सकते जब तक आप वहाँ जाके खुद ना पूछो। ठीक है, मैं वहाँ खुद गया, मैंने वहाँ खुद पूछा, मैंने वहाँ खुद देखा, तब मैंने ये बताया। ठीक है, अब लोग कहते हैं हॉन्टेड नहीं है, ठीक है मैंने मान लिया हॉन्टेड नहीं है, पर वहाँ किसी की डेथ तो हुई है, हम उस चीज़ को तो डिनाई नहीं कर सकते। और वो भी अननेचुरल डेथ हुई है, ऐसा नहीं है कि उसे हार्ट अटैक आया वो मर गया। और हार्ट अटैक भी आजकल ऐसे नहीं आता, और वो भी ऐसी जगह जाके भी लोगों को हार्ट अटैक तब आता है जब वो अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लेते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है। बिल्कुल सही बात है। अब सडनली एक बात बताओ, आप कब्रिस्तान में घूम रहे हैं, आपके आगे कोई भूत आ जाए तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या पेस्ट्री आएगी हाथ में? उसमें भी लोग यही ढूंढ लेते हैं, ऐसे तो हार्ट अटैक आया तो कुछ हुआ थोड़ी था। तो वो हार्ट अटैक भाई ऐसे नहीं आया था। और ये चीज़ें कभी भी आगे ऐसे नहीं, आपका मूवीज़ में गला टेटवा दबा देती है, ये आएंगी आपको सामने से, आपका दम घोटना शुरू करेंगी और सेट वहीं। गला नहीं दबाता कोई भी आगे, गला दबाने अंदर से अंदर ही फील होता है। हाँ, गला ये आपका तब दबाएंगी जब इनको किसी का सहारा चाहिए होगा, ये किसी को पोजेस करेंगी और किसी और की उसके body अंदर में से से आपके ऊपर अटैक करवाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये दूसरा तरीका होता है, ये दूसरा तरीका होता है सॉलिड फॉर्म में आके तभी सॉलिड फॉर्म में आके। पर जब ये सॉलिड फॉर्म में नहीं आना चाहती ना, तो ये बस इनकी चेहरे की झलक ही काफ़ी होती है, इनकी चेहरे की एक झलक ही काफ़ी होती है। सामने वाला जो कमज़ोर दिल का होता है वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा, वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा, उसको कुछ आगे की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा पोजेस भी वही इंसान होता है जिसकी आत्मा और दिल कमज़ोर होता है। ऑब्वियसली आपका अगर ऑरा कमजोर है, आपको अगर दिल नहीं है ना, तो आप ये अटैक भी उसे ही करती हैं, मैंने ये चीज़ हमेशा देखा है। मैंने तो ये सुना है, समझा है इस चीज़ में कि ये तुम्हारे फियर पे अटैक करते हैं, मतलब तुम्हारे डर को खाते हैं एक तरीके से। इसे एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा अंदरूनी डर जो हमने कभी किसी को बताया नहीं, वही तो। क्योंकि ये चीज़ें इन्हें पता चल जाती है। अगर हमने कभी कोई बुरा काम करा है, ठीक है, और हम अपने दिल में रख के बैठे, किसी को नहीं पता वो बुरा काम है, और उसने वो आपका पढ़ लिया, उसे पता चल गया कि हाँ इस बंदे के अंदर ये गिल्ट है, और ये आज तक किसी को नहीं बताया, उसी का ही फ़ायदा उठाएगा वहीं। अच्छा, मैं लंबीदार दूसरी बार गया, अच्छा, तो मैं 4-5 लोग साथ लेके गया। ठीक है, हमारे 5 के साथ चीज़ें हो गई। 5 के साथ? 5 के साथ कैसे हुई? मैंने ऐसी प्लान बना रैंडमली, क्योंकि मैं तो होके आ चुका था लंबीदार, मुझे तो पता था सारा स्ट्रक्चर उसका। ऐसी रैंडम प्लान बना रात को 11 बजे कि आज 3 AM चैलेंज करते हैं लंबीदार में। अरे भाई साहब, 3 AM चैलेंज, द डार्केस्ट आवर ऑफ द स्पिरिट्स जिसे हम कहते हैं, पीक टाइम। 3 AM चैलेंज करना था हमें। अब खुराफात तो हम है ही भाई सारे, ठीक है। 3 AM चैलेंज करना। 3 AM चैलेंज में क्या करना है कि हर किसी को अलग अलग करके जाना है। अच्छा, जाके आना है, वापिस वहीं रहना है? नहीं, हम बिल्डिंग का राउंड मार के आएंगे, बाकी सारे मेरी कार के पास रहेंगे। पहले एक जाएगा, जब वो आ जाएगा फिर दूसरा जाएगा, इस तरह करके। तो ये 3 AM चैलेंज था हमारा, और वहाँ पे जाके हम इन्हें कॉल आउट करेंगे। अच्छा, कैसा कॉल आउट? कि मतलब हाँ, हम यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं, क्या अगर आप यहाँ पे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस महसूस कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं। मतलब वो जैसे कह सकते हैं कि पड़ी लकड़ी लेने वाली बात हाँ, ना? बस यही समझ लीजिए, पड़ी लकड़ी थी या वो बाद में खड़ी हो गई। खड़ी हुई वो बाद में खड़ी, बताऊँगा मैं, अभी उस पर भी आऊँगा। फिर क्या हुआ? तो हम लोग 5 लोग थे, मैं कार लेकर पहुंच गया वहाँ। अब कार उस टाइम नीचे तक जाती थी, अभी तो वहाँ गेट लग गया, पहले कार नीचे तक जाती थी। तो मैं कार नीचे तक ले गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तक। अच्छा, मैं वहाँ ले गया, तो मैंने देखा वहाँ कई लोग बैठ के दारू पी रहे थे। मैंने कहा अभी शुरू नहीं करेंगे, मैंने कहा नहीं तो ये लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये ऑलरेडी पी रहे हैं, क्या पता क्या माहौल बन जाए, ठीक है। मैंने कहा और ऐसे माहौल में कुछ होगा भी नहीं, मैंने पहले इन्हें जाने देते हैं। तो मेरा दोस्त डिग्गी में से ना एक कैलेंडर निकालता है। अच्छा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तो ये कैलेंडर क्यों लाया यहाँ पे? कह रहा ये कैलेंडर नहीं है, हनुमान जी की फोटो है। तो 1-2 जब बज गए तो वो सब लोग वहाँ से चले गए, जब लंबीदार पूरी तरीके से शांत और सन्नाटा सा छा गया बिल्कुल। तो हमने अपना वही प्रैक्टिकल शुरू करा। मैंने कहा भाई एक इधर जाओ, एक इधर जाओ और एक इधर जाओ। हम घूम फिर के आ गए अपना, किसी को कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब मैंने कहा था जैसे ही 3 बजेंगे ना, तो हम सेक्शन B की तरफ चलेंगे, सामने वाली की तरफ, क्रशर वाला। मैंने 3 बजने में जब 15 मिनट रह जाएंगे तो हम उधर की तरफ चलना शुरू करेंगे, ताकि एट द रेट ठीक 3 बजे हम वहाँ पे हों, ठीक है। हमने वो भी करा, ठीक है। हमें वहाँ पे भी कुछ नहीं पता चला, ठीक है। अब आके हम अपनी कार के पास खड़े हो गए, ठीक है। मैंने कहा चल थोड़ी देर और देखते हैं, कुछ होगा तो। सामने से 3 आग के गोले जा रहे ऐसे उड़ते हुए,
आग के गोले? आग के गोले जा रहे उड़ता है। अब मैं तो कार पे ऐसे करके बैठा हुआ, मेरा दोस्त उधर खड़ा हुआ, तीनों चारों अलग अलग अपना मटर गश्ती मार रहे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ठीक है, वो जैसी एक हमारी नज़र उसको गोले पे पड़ी, उसने कहा जरा वो देख सामने वहाँ क्या है। तो वो 3 गोले ऐसे लाइन से यूँ करके चलते हुए जा रहे। मैंने कहा यार कोई आदमी तो नहीं है। तो वो कहे आदमी एक ही तो मसाल लेके जाएगा या 3 लोग अलग अलग लेके चलेंगे। मैंने कहा ये तो पहाड़ तो है ही नहीं वहाँ। मैंने कहा तो आसमान दिख रहा है। बस जहाँ मैंने कहा ना कि ये आसमान है, सारे कार के अंदर कार के अंदर बैठते मैं भी बैठा, फिर मैं भी फटाफट बैठा, मैंने कार लॉक कर ली अंदर से। और शीशे पे विंटर्स का टाइम था, शीशे पे भाप आ रखी थी, पूरा कोरा कोरा रखा था। मैंने शीशे को ऐसा हाथ से साफ करा और मैं देख रहा कि आसमान में ऐसे करके जा रही। ठीक है, मैंने कहा चलो फटाफट रिकॉर्ड करते हैं इसे। गोप्रो ऑन करा, गोप्रो बंद हो गया, ऑन होते ही बंद हो गया। अरे बाप रे। 100% बैटरी कार में चार्जिंग पे लगा हुआ, जैसे गोप्रो ऑन करा ऑन होते ही बंद हो गया, 0% बैटरी। अरे भयंकर। और फिर मुझे याद आया, मैंने कहा स्पिरिट्स तो सबसे पहले बैटरी पीती है, ठंडा कर देती है ना टेम्परेचर, एकदम मतलब चिल्ड हो जाता है उस जगह का माहौल। और हमेशा वो अपनी एनर्जी जो है बैटरीज से लेती हैं। कैमरा 0। बैटरीज जो होती है ना सर्दियों से कम चलती हैं, ठंड होने की वजह से कम चलती है, लेकिन -डिग्रीज में चलती हैं। जो इस तरीके से गिरावट होती है ना वो -डिग्रीज में होती है। बेसिकली मेरे साथ लद्दाख में, वो आपने बताया था एक बार। हाँ, तो वो -डिग्रीज में होता है। मसूरी का टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं जाता। ठीक है, हमेशा कितनी भी ठंड हो 18 रहता है, 18 रहेगा, 15 जाएगा लास्ट, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो 100 से एकदम बैटरी 0 आ जाना। और मेरे दोस्त पीछे बैठे हुए देख रहे, जहाँ वो बैटरी 0 हुई ना वो सारे एक दूसरे की शक्ल देखे और फिर मेरी शक्ल देखें। मैंने कहा भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप होके बैठे रहो बस। मैंने कहा और बाहर मत देखना कोई भी चीज़। सही बात है। मैंने कहा उधर की तरफ मत देखना कोई भी, सीधा होके बैठे रहो। क्यों, अब जब 3AM चैलेंज लिया है, हर कोई अपना ब्लॉग बना रहा है, कैसे भाग जाए बीच में से। ठीक है भाई, और बाकियों की तरह तो हमें है नहीं कि 15 लोग लेके आ गए वहाँ पे और फिर दिखा रहे हो ये है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा चुप होके बैठे रहो। मैंने कहा लेट्स देखते हैं और क्या होगा अभी। ठीक है, बैठे रहे। कितने बजे की बात है? 3 बजे 3 बजे की बात है। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ। 5 बेहोश, सुबह 7 बजे आँख खुल रही जाके। अच्छा, वही कार में ही? और एक दूसरे से पूछ रही क्या हुआ था। हो सकता है आप लोग की आंख लग गई हो। आँख लगेगी, 5 की एक साथ नहीं लगेगी कभी भी। नहीं, ऐसा रहा हो ना एक दोस्त की लगी हो। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि हम 3 बैठे हुए अभी, अगर मुझे नींद आएगी तो तुम लोगों को पता होगा ये सो गया। हाँ। ठीक है, उसके बाद आपको आएगी, उसके बाद इनको आएगी। ऐसा कैसे हो गया कि बात करते करते पांचों फ्लैट आउट हो गए। और सुबह जब आंख खुल रही तो हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था। इस चीज़ को पहले मैंने यही लिया, मैंने क्या पता नींद आ गई हो। तो जब मैंने अपने दोस्त से पूछा ना, मैंने कहा यार मैं कब सोया, तो वो पता क्या बोलते हैं कि हमें तो यूं ही नहीं पता हम कब सोए, कि हमें बस इतना पता है कि हम बात कर रहे थे लास्ट, वहाँ सामने से आग के गोले जा रहे थे उड़ते, हम बात कर रहे थे, कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी और उसके बस इतना ही याद है। इसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं याद है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी तो हो सकता है दुआल एक एंटिटी होती है, ऐसे बोला जाता है। तो वो तुम्हें दूर से ना ऐसी जगह पे ऐसे चमकती हुई दिखती है और वो तुम्हें आकर्षित करती है कि तुम्हें लगेगा कि यार कोई इंसान है या कोई है और अंधेरे में, कि यार चल के देखता हूँ क्या चीज़ है। कुछ भी था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब मैं सुबह को उठा। ठीक है, क्यों, 5 लोग, छोटी सी कार, इतने घंटे हम उसमें 5 बंद रहे, सो गए, जबकि इतनी देर में लोग मर जाते हैं, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, सफोकेशन से वैसे आँख खुल जाती है इंसान की। ना तो हम में से कोई मरा। ठीक है, जबकि 5 लोग, छोटी कार है मेरी बहुत। ठीक है, मतलब उसमें 5 की ही सीटिंग है बेसिकली। ठीक है, 5 की सीटिंग है, तो 4 तो पीछे ठूस के भरे हुए। ठीक है, एक में आगे। ठीक है, मतलब उसमें जगह नहीं थी बिल्कुल भी। और 5 लोग और इतने घंटे हम उसमें रहे। ठीक है, और उसके बाद भी हम में से किसी को याद नहीं कि लास्ट में हुआ क्या। सबको बस एक ही लाइन याद है कि कैमरे की बैटरी डाउन हो रही थी, उसके बाद किसी को नहीं पता क्या हुआ। और सुबह जब 7 बजे, और कमाल की बात देखो, सुबह 7 बजे आँख खुली, सब पांचों एक साथ उठ गए, 5 एक साथ उठे। जो एंटिटी थी जो आप लोगों को दिखी उस आग के फॉर्म में, उसकी वजह से ही हुआ है। ये हुआ उसी की वजह से ही एग्जैक्टली उसी की वजह से। ठीक है, बस ये है कि उसने ये हो सकता है कि हम कार से बाहर नहीं थे इसलिए सुरक्षित रहे। दूसरी बात यह है कि रिलीजियस बिलीफ काफ़ी सारे हमारी कार में लगे रहते हैं,
भाई पोस्टर लेके आ रखा था, मेरी खुद की कार में काफ़ी सारे रिलीजियस चीज़ें होती हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ तो प्रोटेक्शन देती है। भाई पोस्टर लेके आया, उसका फेथ है अपने हनुमान जी में, तो इसलिए वो लेके आया है ना। फेथ की बात होती है, देखो वो कहते हैं भगवान खुदा तो दिल में बसता है इंसान के। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हम लोग उसमें शांति से बैठे हुए थे, इसलिए हम बच गया। अगर हम बाहर घूम रहे होते तो क्या पता ये चीज़ें और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती। ऐसे वहाँ पे जैसे आप इस तरह की एंटिटी की बात बता रहे हो कि इस तरह के साथ आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, वहाँ पे हमने परी टिब्बा भी करके कोई प्लेस है, हमने उसके बारे में सुना है कि वहाँ पे भी थोड़ा इस तरह का ही सीन है, एंटिटी वगैरह वहाँ पे भी मौजूद है। स्पीड का वहाँ पे बहुत है। एंटिटी से ज़्यादा वहाँ पे जो है परियों का वास है। हाँ ये बोलते हैं परी टिब्बा में कि परियों का वास है। उसे हम कह सकते हैं परियों का पहाड़। वो तो खैत पर्वत है ना, आचरी होती है। ये भी वही है। अच्छा, ये भी उसी का ही एक कह सकते हैं आप शॉर्ट रूप है, परी टिब्बा। हाँ परी टिब्बा। बल्कि जो मसूरी के लोकल्स हैं वो ये बताता है कि हमने रातों को वहाँ पे परियां नाचती भी देखी हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बट हमारे उसमें उत्तराखंड में तो खैत पर्वत को माना जाता है कि आचरिया वहाँ पे जो माना जाता है, लेकिन ये भी सच है। अच्छा, ये भी उसी का कोई ये स्टोरी है क्या इसकी भी? हाँ, इसकी भी स्टोरी है। क्या स्टोरी है, थोड़ा बताएंगे आप? इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे ना बिजली बहुत गिरती है। अच्छा, ठीक है। अब इस पे जो मुझे पता है वो बेसिकली ये पता है कि एक कपल जो है वो भाग के इस पहाड़ पे गया था। ठीक है, उनको आपस में शादी करनी थी, उनके फैमिली वाले हाँ काफ़ी पुरानी बात है, उनके फैमिली वाले राज़ी नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने भागने का फैसला करा और ये जो है परी टिब्बा पे जाके रुक गए। ठीक है, और परी टिब्बा जो है वो काफ़ी हाईएस्ट चोटी है उस वहाँ के आसपास की, और आसपास अगर कहीं पे बिजली गिरती है ना तो सिर्फ परी टिब्बा पे ही गिरती है, और किसी पहाड़ पे नहीं गिरती बिजली, वहाँ सिर्फ परी टिब्बा पे ही गिरती है। इवन आप परी टिब्बा पे जब ऊपर जाएंगे ना आपको जले फूके पेड़ मिल जाएंगे, बिजली गिरी हुई होगी, पेड़ बीच में फटा हुआ होगा, और किसी पहाड़ पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी पहाड़ पे मिलेंगे। बिजली वहीं गिरती है हमेशा आके। उस कपल के ऊपर भी वहाँ बिजली गिर गई थी। ओहो, ये रात को वहाँ पे रुके हुए थे, बिजली गिरी, ये दोनों वहीं मर गए। बेचारे मर गए। ठीक है, तो एक तो उनकी एंटिटी, प्लस उसके बाद यहाँ पे मंदिर बनाया गया। ठीक है, और वो जो मंदिर है उसके बाद यहाँ पे जो है परियों का एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। अच्छा, अगर हम परी टिब्बा जाएँ तो एक मंदिर है, मंदिर से राइट में एक रास्ता जाता है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक छोटा मंदिर है, और ना इतने बड़े बड़े पत्थर के वो पत्थर रखे ना, छोटे 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 गिट्टू से बनाए हुए हैं, परियां उसके अंदर नाचती हैं। है? क्या बात कर रहे हो? जाना पड़ेगा परी टिब्बा तो एक बार। मैं गया नहीं हूँ बट एक्सप्लोर जरूर करना पड़ेगा। तो मेरा अगर आप इंस्टाग्राम चेक करोगे तो मैंने उसमें एक रील डाली हुई है। उस रील में ना मैंने वो सारे एरियाज कवर करे हुए हैं। तो उसमें ना कुएं जैसी एक आकृति बना रखी है इन्होंने, ज़्यादा ऊंची नहीं है, मतलब 3-4 फीट की वॉल है और गोल सर्कल बना रखा है, उसके अंदर वो नाचती हैं। ऐसा लोकल्स का कहना है। ऐसा लोकल्स का कहना है, बल्कि वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और स्ट्रक्चर किसी रीज़न से तो बनाया हुआ होगा। सही बात है, वो स्ट्रक्चर किसी रीज़न से ही तो बनाया हुआ होगा। ठीक है, और नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, परी टिब्बा करके लिखा हुआ है। ठीक है, वो पहाड़ की चोटी इतनी ऊंची है कि जो उसके सामने मसूरी में घर हैं, वो सब लोग बताते हैं कि रात को हम देखते हैं कि यहाँ पर रात को लाइट, मतलब एक रोशनी जलती है और यहाँ पर रात को परियां नाचती है, कि हमने खुद देखी है यहाँ से। हाँ, मतलब आप जैसे कि अगर किसी ने उनको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कभी जो जिनके घर हैं, जिनको दिखती हैं कि भाई परियां नाचती हैं, कि कभी उनमें से या किसी ने उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया कि भाई परी नाच रही है यहाँ पे रात? काफ़ी दूर है वो जगह वहाँ से। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं हम कि जैसे पहाड़ से पहाड़ पे घर पे लाइट जलती भी दिखती है ना, इस तरीके से पहाड़ से उस पहाड़ पे जहाँ पे कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कुछ नहीं है, पर वहाँ पे रात को रोशनी होती है, तो इन्हें वो रोशनी दिखती है, तो ये उसी को ही बताता है कि यहाँ पे रात को परियां नाच रही हैं। तो मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि एक आस्था का प्रतीक होता है कि इस पहाड़ पर रात को, या ऐसा भी तो हो सकता है ये कहानी बना दी हो बच्चों के लिए, क्यों देखो रोशनी चल रही है, परियां हैं वहाँ पे। पर रोशनी जल कैसे रही है उस पहाड़ पे? हो सकता है जैसे जो मंदिर आप बता रहे हैं वहाँ पे मंदिर है और शाम के टाइम सब मंदिर दूसरे डायरेक्शन में है, मंदिर अलग डायरेक्शन में है, और जिस जगह पे परियों के नाचने का स्थान बना रखा है वो अलग डायरेक्शन में है। जिस साइड नाचने का स्थान है ना, घर उस तरफ है बेसिकली ये पहाड़ है। ठीक है, इस तरफ परियों के नाचने का स्थान है और इस तरफ पहाड़ है, मतलब वो लोगों के घर हैं। मंदिर इस साइड है और मंदिर के सामने कुछ नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, और बेसिकली वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है भी नहीं। ठीक है, वो पहाड़ पे कोई बिजली की सप्लाई नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखी बिजली की तारें वहाँ। तो अगर मैं 1% ये मान भी लेता कि मंदिर में लाइट जल रही है, तो वो उस डायरेक्शन में है, उस साइड कोई घर ही नहीं है जो उस मंदिर को देख सके, मंदिर दिखता ही नहीं है वहाँ से। ठीक है, सिर्फ एक वहाँ पे ना जहाँ पे परियां नाचते हैं वहाँ पे एक लोहे का ना पोल खड़ा कर रखा है सीधा बीच में, वो उसके ठीक सामने लोगों के घर हैं।
तो लोगों का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है ना वही पड़ता है, ओके। वही सेक्शन जहाँ पे वो नाचती हैं। पोल क्यों खड़ा कर रखा है? बिजली गिरे तो डायरेक्ट उस पर अर्थ हो जाए, ग्राउंड हो जाए। परियां बताई जाती हैं इन परियों को, तो ये अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं? इनकी क्या स्टोरी है? ये अच्छी भी हो सकती हैं भाई, बुरी का तो पता नहीं, लेकिन ये अच्छी होती हैं, बस तुमको अपने साथ ले जा लेंगी। मतलब साथ अगर ले तुम इन्हें पसंद आ गए तो ये तुम अपने साथ ले जा लेंगी। कहाँ ले आती हैं? अब ये तो अभी इसका तो कोई पता नहीं है, क्योंकि जो गया है आज तक कोई वापस तो आया नहीं है, तो ये ले जा लेती है। बस मैंने तो ये सुना है कि अगर तुम पसंद आ गए या तुमने उन्हें नाचते हुए देख लिया तो ये तुम्हें ले जा लेंगे अपने साथ। बाकी आपने आज हमें इतना सब कुछ बताया। हमारे देहरादून में के पास मसूरी में इतना सब कुछ, इतना हॉरर है और हमें पता ही नहीं है आज तक, तो हमें जानकर बहुत खुशी हुई है। क्या इतने 3-4 जो आपने पॉइंट बताए, 3-4 जो प्लेसेस बताई हैं, इसके अलावा भी कोई प्लेस है या बची, या सब खत्म हो गया और कुछ नहीं है? एक जगह बस्ती है जो कि पहुंच से बाहर है लोगों की अभी भी, जहाँ पे लोगों को एंट्री नहीं है। वो कौन सी जगह है ऐसी? राधा भवन। मतलब क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? ऐसा हिस्ट्री ये है कि ये किसी राजा का था, अफगानिस्तान को कोई राजा था, ये उसका था। अफगानिस्तान का राजा था, उसका था ये उसका था भवन। ये भवन उसका था। इसे हम भवन तो अब कहते हैं, उस टाइम पे उसे एक तरीके से उसका किला था जिसे हम कह सकते हैं। अब तो इसका आधे से आधा स्ट्रक्चर गिर चुका है, तो इसलिए हम किसी एक छोटा खंडर कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी बड़ा किला जैसा था उसके लिए। तो अफगानिस्तान को जा रहा था, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया था। अच्छा, राजा को बंदी बना लिया था और उसे जो है इस महल के अंदर कैद करके रखा काफ़ी टाइम तक। अच्छा। उसके बाद जब उसकी डेथ हुई ना, तो वो भी यहीं पे ही हो गई थी। वो भी वहीं पे हो गई? हाँ, उसकी डेथ भी यहीं पे हो गई थी, और तब से उसकी जो एंटिटी है वो यहीं घूमती है। उसकी एंटिटी है वो यहीं घूमती है, और वो किसी भी ट्रेस पार्सर को अपने यहाँ पे पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पे तो हमने सुना है शूटिंग वगैरह भी होती है। शूटिंग वगैरह होती है, लेकिन डे टाइम में होती है। अच्छा, शूटिंग वगैरह होती है, डे टाइम में होती है, और नाइट टाइम में या शूटिंग सिर्फ एक ही बार हुई है, जो कि MTV डार्क स्क्रॉल ने करी थी। क्या था उसमें? उसमें भी उन्होंने एंटिटी दिखाई कि यहाँ पे एंटिटी है, और वो अपने गैजेट से प्रूफ करा था। ठीक है, उसमें भी एंटिटी का ये कहना था कि मुझे यहाँ पे किसी का भी रहना पसंद नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अच्छा। अगर उसके चैप्टर्स हम खंगालें तो उनके चैप्टर्स में बेसिकली उनका क्या कॉन्सेप्ट था कि हर टीम जाएगी और उनसे उस एंटिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो बेसिकली जब इन्होंने उस एंटिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो इनको जो रिस्पांस है वो इतना एग्रेसिव था कि बस यहाँ से चले जाओ आप लोग। तो इसलिए वो एरिया इतना रिस्ट्रिक्टेड रहता है, उसमें ताला पड़ा रहता है, CCTV कैमराज लगे हुए हैं वहाँ पे कि कोई आए ना। सिर्फ शूट के लिए वो दिया जाता है, वो भी डे टाइम के लिए। नाइट टाइम के लिए उन्हें कैसे मिल गया वो तो मैं भी नहीं जानता, और कैसे उन्होंने कर लिया। खैर, उनके पास इतनी सारी टीम रहती है, सारी टीम है, फिर सोर्सेज भी होते ही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम्म। ज़्यादातर वहाँ डे टाइम के लिए मिलता है। और बल्कि उसका जो रेंट भी है ना 50,000 रुपये है। भाई साहब, बहुत ज़्यादा है पर डे का है। तो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ इसीलिए हैं। अब कुछ सोचो ना, एक एंटिटी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। ठीक है, लंबी धार में हम लोग हैं, लंबी धार में आज तक किसी को ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि कोई निमट ही जाए ऑन द स्पॉट पे। ठीक है, लेकिन एक जगह पे एक एंटिटी ऐसी है जो सामने से वार्निंग दे रही है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा यहाँ पसंद नहीं है बिल्कुल भी रहना। तो सोचो वो कितनी एग्रेसिव हो सकती है। ये तो है। तो राधा भवन की कहानी कुछ इस तरीके से है, और मैं यही कहूँगा कोई भी वहाँ जाने की कोशिश मत करना इस तरीके से, क्योंकि वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जैसे कि आपने हमें मसूरी की इतनी सारी हॉरर प्लेसेस बताई हैं हारून भाई, तो और भी प्लेस है या फिर अभी ख़त्म हो चुका है? जो एक प्लेस इसके अलावा भी कहीं आसपास और कुछ एक है? प्लेस का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जो कि ये कह सकते हैं हम पूरे इंडिया की सबसे हॉन्टेड है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, शायद आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा। उत्तराखंड में है वो, चंपावत के पास, मुक्ति कोठारी। चंपावत में, उत्तराखंड के अंदर? मुक्ति कोठारी सुना है? नहीं, फर्स्ट टाइम सुना। सीरियसली? हाँ, सीरियसली। मुक्ति कोठारी उसका नाम है, वो एक हॉस्पिटल था। अच्छा, चंपावत में। उसमें काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी सालों पहले एक डॉक्टर आया। वो डॉक्टर क्या करता था कि आप उसके पास इलाज कराने गए, वो आपको आपके मरने की तारीख बता देता था कि आप इतनी तारीख को मर जाओ। हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और एग्जैक्टली बंदा उस दिन मर जाता था। ये क्या मैजिक करता क्या था उस लोगों? मैजिक नहीं भाई, वो उसने हॉस्पिटल में एक ऐसा रूम बना रखा था कि जिस तारीख को वो आपको बताता था कि आप मर जाओगे, उस तारीख को वो उस रूम में ले जाके आपको मार देता था। साइकोपैथी था ये तो बिल्कुल। उसने इतने लोग मारे हैं उस हॉस्पिटल में ले जाके उस रूम में, तो उससे ज़्यादा शैतानी आत्मा किसी की नहीं हो सकती। मतलब वो खुद किलर था, वही किलर जो हमें साइको देखने किलर मिलता था। है। और वो लास्ट में भी खुद उसी हॉस्पिटल में ही मरा। कोई रीज़न नहीं मिला किसी को कभी?
क्यों करता था, क्या करता था? इसे हम कह सकते हैं कि सीरियल किलर होते हैं ना, बस मारना पसंद है, बस मारना पसंद है लोगों को। बस इस तरीके से। अब मारता कैसे था, कुछ है डिस्क्रिप्शन? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बात है कि वो मारता किस तरीके से था, लेकिन ये पता है कि बस आप गए, आपने कहा कि मेरा सिर दर्द हो रहा, मेरे को दवाई दे दो, तो वो आपको सामने से ना बताता है कि यार मैंने, आप ना इतनी तारीख को मर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप 10 अगस्त को मर जाओगे, तो वो अब जैसे अब मैंने आपको बता दिया कि आप 10 अगस्त को मर जाओगे, ठीक है, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार कुछ हो सकता है क्या, क्या मैं किसी तरीके से बच सकता हूँ, ठीक है। तो वो डॉक्टर क्या करता था, बोलता था आप एक काम करना, 10 तारीख को मेरे पास आ जाना, मेरे पास से आना, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूंगा। और जैसे ही वो 10 तारीख को वहाँ जाते थे ना, वो उन्हें उस रूम, स्पेशल रूम बना रखा था मारने के लिए, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में कहीं भी मार दिया, वो एक रूम ऐसा है और उस रूम के अंदर एनर्जी इतनी हाई है ना पूरे हॉस्पिटल में, अगर आज को उसे एक्सप्लोर करा जाए, भयानक लेवल की एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं। तो उस रूम में ले जाता था, उस रूम में ले आके मार देता था, और लोगों के लिए वो बंदा भगवान हो गया। नहीं बट जैसे ये था कि लोगों को ये तो पता लगा होगा ना कि मतलब भाई हमारे गांव का फला बंदा मर गया है, ये तो पता लगा ही होगा ऑब्वियसली। पता लगता था, लेकिन लोगों की नज़र में तो भगवान हो गया ना कि भाई इस बंदे ने कहा था इतनी तारीख को मर जाएगा और ये मर गया। अब जाहिर सी बात है, वो अब उसके पास और भीड़ आने लगी, और मारता भी वो चुपके से ही होगा, ऐसा नहीं कि गला काट के। मेरा तो मानना यह है कि उस टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो बेसिकली कुछ जहर इंजेक्ट करके मारता होगा ताकि सामने लोगों को लगे नेचुरल डेथ है, नेचुरल। क्योंकि अगर गला काट के मारे, बॉडी कहाँ रहती होगी फिर? बॉडी तो जाहिर सी बात है वो देता ही होगा कि ये तो यहाँ पे आया था और भाई इतनी तारीख को मैंने कहा था वो मर गया। और गांव के लोग बेचारे भोले वाले, उन्हें इतना मालूम नहीं। सही, एक्चुअल बात तो यही है। और दूसरी चीज यह है कि उसके बाद से तो लोगों को उस पर यकीन इतना बन गया होगा कि और भीड़ आ गई होगी, है ना, कि भाई ये बंदा बता देता है कि मैं इतनी तारीख को। अब एक बार बताओ ना, अगर मैं आज की डेट में बताने लग जाऊं कि ये बंदा मरने वाला है और एक्चुअली में वो मर जाए, तो अभी दुनिया भर के लोग आ जाएंगे यहाँ पे, यार मेरा भी बता दो कब मरूंगा मैं। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? इंडिया इसी कॉन्सेप्ट पे तो काम करता है। यही है कि भाई अंधभक्ति यहाँ एकदम चलती है, अंधविश्वास पे ही चल रहा है, अंधविश्वास पे ही चलता है। तो इस तरीके से उसने इतने लोगों की जान लिया ना, जिसका कोई डाटा नहीं है कितने लोग मरे। अरे भाई, गाँव ही खाली कर दिया होगा मुझे लग रहा है उसने, क्योंकि ये सब तो गाँव ही तो है ही, और क्या है। तो उस हॉस्पिटल का नाम फिर पता क्या रखा गया था? मुक्ति कोठारी। इसलिए रखा गया था जहाँ पे लोगों को मुक्ति दी जाती है। समझे? क्या खतरनाक नाम है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है भाई। मुक्ति कोठारी, इसलिए उसका नाम रखा गया है। भाई साहब, इसकी मुक्ति कोठारी की तो स्पेशल रील कटेगी। अच्छा, अरे हॉस्पिटल है या बंद हो रहा है? मतलब अबैंडन हो चुका है, अबेंडेंड हो चुका है, अबैंडन हो चुका है। सोचो कितना रिस्की होगा इस टाइम पे। जो बंदा जिंदा रहते हुए इतने लोगों को मार सकता है, तो वो एक एंटिटी बनने के बाद क्या ही हाल करेगा। ये तो है। तो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ जगह, वो कैसे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट नहीं करी वो जगह? रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, लेकिन यही है कि उस लेवल के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पे, क्योंकि चंपावत बेसिकली एक गाँव है, शहर नहीं है। यही शहर है, यहाँ पे क्या है, हाई सिक्योरिटीज़ है, फिर भी वहाँ पे नहीं है इतनी। और बल्कि मेरा तो सोचना यह है कि जो बंदा जिंदा रहते हुए इतने लोगों को मार सकता है, उसका दिमाग कितना शैतानी लेवल का होगा। और जिस टाइम अब तो वो एंटिटी बन चुका, तो सोचो अब वो कितना खुराफात होगा, अब वो कितना खुराफात होगा। क्योंकि जब कोई बहुत शैतान बंदा मरता है ना और वो एक एंटिटी बनता है, तो वही शैतानी आत्मा बनती है। ये तो है। तो वो डॉक्टर किस लेवल का शैतान होगा, जो एक तरीके से बेसिकली वो डेविल का दूसरा रूप कह सकते हैं हम उसे। अच्छा है हारून भाई, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, अलग अलग टॉपिक्स पे आपने थोड़ा अपनी नॉलेज शेयर करी जो आपको बता दी, है ना। काफ़ी नई चीज़ें भी आपने हमें बताई, जैसे मुक्ति कोठारी की आपने बताया हमें। और मैं तो मेरा पर्सनल सजेशन तो आपको यही रहेगा कि आप जैसे अभी पहले कर रहे थे, जहाँ आप अबेंडन प्लेसेस पे जाके उनको एक्सप्लोर करते थे और बताते थे रील के द्वारा लोगों को, तो आप वापस से चालू करो और बताओ, क्योंकि यार ये चीज़ें अच्छी हैं, स्टोरी हैं बताने लायक, है ना। और कोशिश करना अगर कर पाओ तो, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, आपके फोर्टे से मैच भी करता है, और क्योंकि आपका वो है मोटो व्लॉगिंग भी है, और दोनों चीज़ होती हैं। बेसिकली आसपास की मैंने सारी लोकेशंस तो कवर कर ली है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टेट जाए। बिल्कुल। जैसे कि मुक्ति कोठारी हो गया, ठीक है, गुजरात में डुमास बीच हो गया, ठीक है, गोवा में डिमेलो हाउस हो गया, ठीक है। ये कुछ मेरे मार्क्ड लोकेशंस हैं जो कि इंडिया की टॉप प्लेसेस में से आती हैं। तो अभी ये जगह जो है मेरे एक्सप्लोर करना बाकी है। भानगढ़ फोर्ट है, भानगढ़ फोर्ट है, राइट। ठीक है, बिल्कुल। मेरा तो मानना है भाई, जाओ, फिर हम अगला पॉडकास्ट दोबारा बनाएंगे आपके साथ। सबसे जो मैं करना चाहूँगा वो है दिल्ली वाला बुराड़ी केस का। वो है ना कि यार देखो, जिस इंसान का जहाँ पे फोर्टे होता है ना हारून भाई, इंसान को वो काम कर लेना चाहिए, मेरा तो मानना है। और वो ना सूट भी करता है आप पे, क्योंकि आपको नॉलेज भी, और आप ना डीप सर्च भी करते हो उसके बारे में। बात ही है, मतलब इंसान को ना लालच होना चाहिए मन में ना, वो ललक होती है ना। कहते हैं ना, ज्ञान का सागर कभी खत्म नहीं होता। देखो कभी नहीं होगा। और
आपके अंदर ना वो हैवी मतलब इंटरेस्ट होता है ना, जैसे आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, तो आपको करना चाहिए। और जल्दी से करके आओ, हम तो ये कहते हैं, और 10 प्लेसेस घूम के आओ, फिर हम एक और नया पॉडकास्ट बनाए। अक्टूबर तक तुमको मैं इतने सारी चीज़ें दिखा दूंगा ना बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बस ये है कि तब तक सेफ रहें नहीं नहीं, सब सेफ रहेंगे ऊपर वाले ने इंशाल्लाह। मतलब आप भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे। ये पॉडकास्ट दोबारा से होगा, एक नया पॉडकास्ट लाएंगे फिर हम, बिल्कुल बिल्कुल नई स्टोरीज के साथ आएंगे। और अपने व्यूवर्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हमारा पॉडकास्ट, आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हारून भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुरानी वीडियो जो इनका जब ये रिकॉर्ड बना के आए थे भाई, ज़रूर देखना, क्योंकि देखो छोटे मोटे चीज़ नहीं होती है। इंडिविजुअली जब आप खुद से कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे आप रिकॉर्ड बनाना कोई आम बात नहीं है, और उसको दर्ज कराना, उसके खुद के पैसे लगते हैं। सब कुछ ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है या किसी ने स्पॉन्सर करा है। अगर कोई कर देता है तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है। बट जब इंसान खुद से कर रहा होता है इंडिविजुअली, तो उसमें मेहनत लगती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, हर एक चीज़ लगी होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो जितना आपसे हो सके, ठीक है। और इसी तरह प्यार दिखाते रहो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट करवा दो, अभी 1000 होने वाले हैं तो करवा दो, है ना। हारून भाई एक बार आप बोल दो तो क्या पता करवा दे। ऐसा तो कुछ नहीं है बाकी यह है कि जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे आपका पॉडकास्ट देखना में बड़ा मज़ा आता है। मैं लगभग आपके सारे ही पॉडकास्ट देखता हूँ जो भी आते हैं। क्योंकि जानकारी मिलती है, नॉलेज गेन होती है। मैंने क्या बोला कि ज्ञान का सागर कभी ख़त्म नहीं होता, और इंसान जितना ज्ञान रखता है ना, वो उसके फ्यूचर में ही काम आता है। तो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ से मेरे को हर तरीके की नॉलेज मिलती है, क्या तो हॉन्टेड, क्या तो साइंटिफिक, क्या तो जिम वाले, ठीक है। मतलब हर तरीके की नॉलेज इस चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इनके कंटेंट्स चेकआउट कीजिए। आपको कहीं ना कहीं फॉर श्योर फ्यूचर में हेल्प ज़रूर मिलेगी। कोशिश यही है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच हारून भाई हमारे शो पे। मिलता है।